हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फर्स्ट जो है वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसको मेरी जो प्लेलिस्ट है या फिर वीडियोस है उसमें आ जाकर आप देख सकते हो। और जो चीज़ें समझ नहीं आई या फिर आप चाहते हो कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक और बार मैं समझा दूँ, तो फिर मेरे को बताना उसमें कमेंट्स में, तो फिर मैं उसको कराऊंगी। तो इक्वेशन क्या होती है फिर उसको मैं डिफाइन कर देती हूँ। एक्स के जो टर्म्स में, एक्स स्क्वायर के जो टर्म्स में हमें कोई भी इक्वेशन हमें दिखाई देगी वो हमारी कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इस तरीके से लिखा हो। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पता कैसे चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर वो एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक्स स्क्वायर के टर्म्स में नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कुछ नहीं है, इसको चेक करना है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। आइडेंटिटी पता है ना, आइडेंटिटी में यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। तो इसको ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये इधर मैं अगर लेके आऊँगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 है और इधर आके प्लस 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म तो कट जाएगी लेकिन हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं कटेगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं हर में नहीं लिखूंगी, बाकियों में आप खुद लिखोगे, मैं सिर्फ सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये चीज़ें तो आप लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं क्या बोला हुआ है उसमें। इसको फिर इसको ओपन करेंगे। इसको तो ओपन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये जो है ओपन ही है। नेक्स्ट वाली चीज़ जो है उसको ओपन करेंगे। ये माइनस है, माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, और ये 2x। अब ये सारी टर्म्स इधर लेके आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का प्लस हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे माइनस 4x और ये हो जाएगा 6। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैं कोशिश करूँगी कि 30 मिनट में जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक की वीडियो बनाऊँगी, बाकी ज़्यादा लंबी चली जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर ऐसा है तो मुझे बताना, अगर ऐसा नहीं है तो भी मुझे बताना, क्योंकि अगर मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी तो फिर मुझे लगेगा कि मैंने समझाया ही नहीं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर दूँगी तो उसका मेरे को कोई यूज़ नहीं लगता। अगर चीज़ें समझ ही नहीं आई तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्यों किया है, कैसे किया है, बेसिक्स साथ साथ कंप्लीट करना मेरे को, मैं सीख रही हूँ, मुझे नहीं पता किस तरीके से चीज़ें क्या स्किप करना है क्या नहीं, हर एक चीज़ डिटेल में है मेरी हैबिट। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक एक्स यहाँ पे लिखा, इस वाले एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। और ये मैं इस तरीके से इसलिए सिखाती हूँ कि सबकी मैथ अच्छी नहीं है, तो जिसकी अच्छी नहीं है वो कैसे करेगा। कुछ लोगों की तो अच्छी है, मैं मानती हूँ, लेकिन सबकी अच्छी नहीं है ना, जिसकी अच्छी नहीं है वो कैसे करे, उसका तो कोई मतलब नहीं है। फिर वो तो फिर सॉल्यूशन तो आराम से देख सकता है, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। समझना भी है ना, एक्स को मल्टीप्लाई करा इससे और माइनस 2 को भी हमने मल्टीप्लाई करा इसी वाले नंबर से। सेम एक्स को मल्टीप्लाई करा हम इसने पूरे से और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा करेंगे। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ये माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 2 इसके साथ होगा तो माइनस 2 रहेगा, क्योंकि 2 1 2 ये होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है ये प्लस 3x होगा, ये माइनस एक्स रह जाएगा, 1x और माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं। एक्स स्क्वायर, ये जो है इसे अगर हम देखेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस होके इसको इधर लेकर आना है। एक सेकेंड, ये वाली टर्म इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, और ये जो है ये दोनों मिक्स होके हो जाएंगे प्लस 2x। प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये भी ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। मेन है कि ये जो ये कट जाएगा। अब जब अगर एक्स स्क्वायर ही कट गया तो एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म दिखाई दे रही है, नहीं देखी, तो नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। इस एक्स जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स को लिखेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई हम करेंगे, और जो माइनस 3 है उसको भी पूरे से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 3 को। और ये एक्स जो है ये अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये एक्स जो है ये 5 से भी होगा तो 5x हो जाएगा। इसको करते हैं हम एक्स, ये जो है इससे होगा तो 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये जो है इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6x, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे ना, जल्दी जल्दी करके दूँ। डिटेलिंग थोड़ी बहुत ये है कि बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई प्लस तो आप कर लोगे। एक्स स्क्वायर इधर का इधर ही रहने दो, और बाकी सारी टर्म्स जो है ये एक्स माइनस 5x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस, और ये इधर प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि इंटीजर तो हमने देखे हैं कि 10th वो 6th क्लास से स्टार्ट हो गए, तो आपको ये चीज़ें तो आनी चाहिए कि ये प्लस में और ये माइनस में है तो ये दोनों माइनस होंगे और साइन आएगा बढ़ेगा, जो कि ये माइनस होगा तो सिर्फ अकेला x रह जाएगा, 1x रह जाएगा, उसको लिखने की 1 की ज़रूरत नहीं है। माइनस 5x यानी कि प्लस होंगे, साइन माइनस का आएगा, और ये माइनस 6 ये है, हाँ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला अब वही अगेन इसको सॉल्व करेंगे। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। मैं थोड़ा बहुत समझा चुकी हूँ कैसे करते हैं, तो फिर मैं जल्दी करूँगी।
इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसके बाद ये ब्रैकेट है, फिर ये प्लस 5x माइनस 1 ये है। इसको ओपन करेंगे तो 2x² आ जाएगा, इसको करेंगे तो 6x आ जाएगा, इसको करेंगे तो -x आ जाएगा, इससे +3 आ जाएगा। और फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है वीडियोस, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत चीज़ें समझा के फिर मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करूँ। जो मेन है मुझे लगता है कि समझाना ही है वो तो समझाऊँ, बाकी मैं क्वेश्चन करूँ जल्दी जल्दी। बट वही है कि अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ऐसे नहीं चल रही है तो फिर मैं आगे अपने उस पर आऊँगी, पेज पे। अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो फिर मैं अपने पेज पर ही आऊँगी, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी समझाने की, क्योंकि बच्चों को, हर एक बच्चे को चीज़ें समझ नहीं आती है, तो सबका अपना अपना पेस होता है। ये हो जाएगा x², तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्योंकि x² यहाँ पे आ गया है। बाकी फिर भी हम ऐसे करके लिख देते हैं कि एक्चुअल में इक्वेशन बनी क्या है। यस, ये भी इक्वेशन बनेगी, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखते हैं, ये तो इस साइड का तो ओपन ही है, उस साइड का हम देखते हैं कि ओपन कैसे करना है। वही x + y होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है x² + 2xy + y²। तो इसको ओपन करेंगे x² + 2 × 4 4x, और ये 2 × 4, और माइनस की है तो माइनस की आइडेंटिटी में कुछ नहीं होता, ये वाला साइन माइनस होगा। मैंने माइनस देख नहीं पाया उस टाइम, ये माइनस की आइडेंटिटी है तो माइनस होता है। माइनस की आइडेंटिटी में बता दूँ क्या होती है, ये क्या होता है, रिकॉल हो जाता है। मैं अगर आइडेंटिटी लिख देती हूँ तो 2xy + y², और जब भी आप भी जब कोशिश करो तो आप भी इसको रिकॉल करने के लिए साथ में लिखते रहो, चीज़ें याद भी रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। ये माइनस से इधर आके प्लस बनेगा, ये प्लस है इधर आके माइनस बनेगा, तो ये प्लस था इधर आके माइनस बना, ये तो कट गया। तो ये हम अगर कट चुका है तो फिर ये क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक बची? नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं बची, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बची। नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ओपन करते हैं, आइडेंटिटी में बता देती हूँ क्या लगेगी। x + y का क्यूब क्या होता है? ये होता है x³ + y³ + 3x² y + 3xy², ये होती है। और एक और टर्म में भी हम इसको लिखते हैं, क्यूब है ये, x³ y³ + 3xy और x + y, इस टर्म में भी होती है, किसी भी टर्म में लिख लो। मैं ऐसे में लिखूँगी क्योंकि इसको ओपन नहीं करना है हमको प्रॉपर। x³ + 2 का क्यूब और प्लस 3x² y मतलब 2, और फिर 3x ऐसा ही y का स्क्वायर, यही बनता है। इसको ओपन करेंगे तो 3x, उधर की टर्म मैंने लिखी नहीं है, मैं लिख देती हूँ, आइडेंटिटी तुमने कॉपी कर ली होगी, इसको मैं हटा लूँ। इस साइड आएगा, इस साइड क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, ये है, प्लस 8 आ जाएगा, प्लस 3 2 × 6 x² + 2 × 4 4 3 × 12x। माइनस में इधर ले आते हैं हम, और ये प्लस में हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाली, और ये क्वाड्रेटिक में नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी समझ आ रही है? क्योंकि ये क्यूबिक है। ये वाली क्या है क्वेश्चन, ये है ही क्यूबिक, क्योंकि ये क्यूब में आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्यूब में देखते हैं आ रही है तो क्यूब में ये -x³ रहेगी, और ये स्क्वायर और कोई है ही नहीं, तो स्क्वायर में सिर्फ यही टर्म है, और ये x के साथ ये मिक्स हो जाएगा तो 14x हो जाएगा, और ये जो है ये +8 हो जाएगा। तो अगर ये क्यूब में है तो ये नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक क्वेश्चन है ना कि क्वाड्रेटिक। इसको देखते हैं, इसको ओपन करते हैं, x³, ये तो ऐसे लिखेंगे, इसको कुछ ओपन नहीं करना है। और मैंने आइडेंटिटी पीछे ही बताई थी, x का स्क्वायर, माइनस वाली नहीं बताई, मैं लिख देती हूँ ऊपर, माइनस है, ये क्या होगी, x³ - y³ - 3x² y + 3xy², इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर 3³ - y³ - 3xy और x - y, ये भी होती है, ठीक है। अब हम इसमें ओपन करेंगे माइनस की आइडेंटिटी 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 ये क्यूब x³ और फिर आएगा -2 का क्यूब, और फिर हमें दिखाई देगा क्या कि -3 × x² × y क्या है, y जो है 2 है हमारे पास। अब हम करेंगे कि 3, अब मैं हटा दे रही हूँ ये, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी वही डालेंगे, 3 × क्या आएगा, x आएगा और 2 का स्क्वायर आएगा। हम इसको ओपन करेंगे, 3³ x³ 4x² - x + 1, इसको ओपन करेंगे, x³ -8 और -3 2 × 6 6x², और ये आ जाएगा 12x। अब हम देखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, ये बनेगी क्वाड्रेटिक। क्यों बनेगी मैं बताती हूँ, क्योंकि x³ क्या है वो कट जाएंगे, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में x, ये आ जाएगा 6x², ये होगा तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगी, ये कट जाएगा, x² और x² यानी कि 2x² रह जाएगा हमारे पास।
और हमें दिखाई दे रहा है एक्स की टर्म ये है, एक्स की टर्म ये है, तो -13x हो जाएगा, और ये हमें दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रहा है तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं क्या बोला हुआ है। पहले तो बोला रिप्रेजेंट करो इस, अगर ये सिचुएशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, सबसे पहले एरिया पढ़ते हैं। एरिया हमें दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से आंसर करना शुरू करूँ तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको, रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगुलर प्लॉट का आपको रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। तो ये हमको दिया हुआ है 528, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो किसके इक्वल है, 528 के। लेंथ जो है प्लॉट की वो हम नीचे लिखेंगे, हम लेंथ जो है प्लॉट की वो 1 मोर, 1 एक, मोर मतलब प्लस, एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस बताई थी 2 गुना, 2 इंटू, तो 2 गुना अपने ब्रेथ से। तो यानी कि लेंथ क्या है, लेंथ है हमारी 1 + 2b, लेंथ क्या है 1 + 2b। तो फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ, फाइंड क्या करनी है, लेंथ और ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पुट करेंगे, लेंथ की वैल्यू जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे, पुट L = 1 + 2b। तो हम जब पुट करेंगे तो L की जगह हम रखेंगे तो ये आएगा 1 + 2b, और यहाँ बाहर जो b है इंटू में, वो इंटू में ही रहेगा b, और ये 528 इधर हो जाएगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 से इंटू करेंगे तो b रहेगा अकेला, और ये 2b² = 528, ये इक्वल टू 528 इधर ले आओ और स्क्वायर वाली टर्म्स आगे लिख दो, 2b² + b और -528 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए बोला था, वी नीड टू फाइंड, अगर हमें फाइंड करनी है कोई भी प्लॉट का एरिया तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेथ आएगी, जो ब्रेथ आएगी फिर हम इसके अंदर डाल देंगे b की वैल्यू और हमारी लेंथ आ जाएगी। बट इसमें कुछ भी सॉल्यूशन ऐसे फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, तो फिर मैं फाइंड नहीं कर रही हूँ, वरना इसको फाइंड करते हैं और यहाँ से b की सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें सिर्फ बोला है रिप्रेजेंट करनी है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में निकालो। वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड करने के लिए, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए जो है इस प्लॉट के क्या करना पड़ेगा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो हमें निकालनी है, ना कि सॉल्व करना है। We don't have to find the solution, we just have to write a equation of this question. Okay, the product of two consecutive positive integer, जो consecutive positive integer है उनका प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है। when we need to find the integers, हमें अगर integers फाइंड करने हैं तो कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनेगी, हमें वो बतानी है, हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इस वाली फर्स्ट वाली उसमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है, पहली अगर टर्म 1 है तो दूसरी टर्म 2 है, तो ये हमारी होगी कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वो भी सडन, बिल्कुल नेक्स्ट ही जो होती है। तो अगर एक x है तो दूसरी x + 1 होगी, ठीक है, एक अगर x है तो एक क्या होगी, x + 1 होगी। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर अगर हम बोले, यहाँ आंसर है ये, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर अगर हम बोले एक के बाद दूसरी, अगर एक कोई भी नंबर है तो दूसरा नंबर जो होगा उसमें एक ऐड करके ही होगा, ये कॉन्सिक्यूटिव होते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव हम पॉजिटिव नंबर जो है हम लेंगे x एंड x + 1, ये 2 नंबर लेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मतलब पता है ना, मल्टीप्लाई करा है। तो जब हमने x इंटू, अब इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों x ही लग रहे हैं, हम क्या करते हैं, इस जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको हटाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट का मतलब भी इंटू है, x + 1, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 306 आएगा। अब इसको ओपन करो, x² + x = 306। अब इसको क्या करना है, इधर लेके आना है, x² + x - 306, यही इक्वेशन हमसे मांगी थी और ये इक्वेशन हमने निकाल दी है क्वाड्रेटिक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर सॉल्व करने के आएगा तो हम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं आया। रोहन्स मदर, रोहन की मम्मी जो है, मदर जो है वो 26 ओल्डर है उससे, ठीक है, वो रोहन जितना भी है उससे 26 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है इक्वेशन में यही है चीज़ की रोहन की मदर रोहन से ज़्यादा है, तो रोहन को हमें पहले कुछ मानना पड़ेगा। रोहन की एज, रोहन्स एज अगर हम मान लें x, तो रोहन की मदर की हो जाएगी फिर रोहन्स मदर एज इज x + 26। ओल्डर जो है हमेशा ऐड होएगा, ठीक है, जैसे मोर होता है ऐड, एक्सीड होता है ऐड, हैंस होता है ऐड, सेम तरीके से ओल्डर ऐड है। ठीक है, तो 26 ओल्डर है उससे, इज लग गया, फिर 26 लिख दिया हमने, ओल्डर में प्लस लगाया और उसको हमने x माना तो x से आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन, इस ईयर्स में बताना है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी की एज ये है, अभी की एज ये है, 3 साल पहले की देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन ये जिसके पहले भी कराया हुआ है, आगे जो आई गेस 3 पॉइंट मुझे नहीं याद कौन सा था, 3rd चैप्टर में कराया हुआ, बहुत ईजिली तुमको समझ आएंगे उसको एक बार देखोगे तो। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले की बात है, 3 ईयर अगो, 3 साल पहले क्या होगा, 3 ईयर्स अगो क्या होगा, इन दोनों की एज आधी होगी। रोहन की एज क्या होगी, रोहन की एज होगी
3 कम x माइनस 3। रोहन की मदर की एज क्या होगी? रोहन्स मदर एज इज़, उनकी भी जितनी भी एज है उसमें से 3 कम, तो इनकी एज होगी x प्लस 23। क्या होगी? 23। एक सेकेंड, आई गेस मैंने कुछ तो गलत पढ़ा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ओके फ्रॉम नाउ, अभी से आगे, आगे की बोली है, आगो नहीं बोली, आगो के बारे में बात नहीं की, हैंस के बारे में बात की है कि अभी जितना भी है उसके बाद, लेटर की बात की है, हैंस की बात की है, लेटर हैंस, ठीक है, अभी से आगे तक। तो ये x आएगा, x प्लस होएगा, 3 साल बाद इनकी एज 3 बढ़ जाएगी, इनकी एज भी 3 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएंगे 29। कितनी हो जाएंगी? 29। अब हम देखते हैं, बोला हुआ है प्रोडक्ट जो है अगर हम 3 साल बाद करते हैं तो प्रोडक्ट इनका आता है 306। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया, और इन दोनों को प्रोडक्ट करके 360 आ रहा है। कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x को हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 29 से, और 3 को भी हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 29 से, और ये अभी उधर ही रहने दो। अब इससे करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 29x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, इसको करेंगे तो हम ये 260 और क्या होता है 27 होता है, हाँ तो 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 87 इक्वल टू 306। ठीक है, अब जो है हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसके साथ जैसा कोई भी हमें दिखाई में नहीं दे रहा है। तो अब हम लिखेंगे और जो दूसरी वैल्यू है ये और ये, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 32 आ जाएगी हमारे पास। तो इसको अब हम इधर ले आते हैं, इधर हम ले आएंगे तो ये माइनस में कम आ जाएगी हमारी। अब ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है, लास्ट स्टेज है इक्वेशन का, कि ये इक्वेशन आएगी हमारी 273 एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये इक्वेशन है। और यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब हमें रोहन की एज या रोहन की मदर की एज फाइंड करनी होगी। ये रबर के लिए मैंने बनाया था अगर स्पेस कम पड़ता तो। अब एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है कुछ डिस्टेंस पे, कितना किलोमीटर, कुछ एक ही यूनिफॉर्म स्पीड है, कुछ स्पीड से कर रही है, समझ लो। स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब मैं इसको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे नॉर्मल सी चीज़ है, पहले समझो। ट्रेन ट्रैवल कर रही है एक डिस्टेंस 480 का, डिस्टेंस कितना है 480, ठीक है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है 480 किलोमीटर है। हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, हमें डिस्टेंस दिया होगा। और सेम तरीके से अगर हम बोले कि स्पीड, अगर हम बोले कि टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम हमें निकालना है तो वो निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लगेगा। कैसे निकालेंगे कि इसने जो है 480 जो है उतनी स्पीड ली, ऐसे जब इसने 480 स्पीड ली तो लेट भी हमें करना है, एक सेकेंड, लेट करेंगे हम किसको, स्पीड को हम लेट करेंगे क्योंकि स्पीड के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला। लेट ओरिजिनल जो स्पीड है विल बी एक्स, शुरू की स्पीड जो थी उसकी थी वो एक्स, वो एक्स से चला, कितने से चला? एक्स से चला। और फिर उसके बाद जब वो एक्स से चला, एक्स से चलने के बाद वो, एक सेकेंड, हाँ, एक बार उसकी स्पीड थी x और एक बार उसकी स्पीड थी x प्लस x माइनस 8, कम किया ना उसने, एक बार उसकी स्पीड थी माइनस में, एक बार तो उसने चला x से अपनी ओरिजिनल से और एक बार उसने स्पीड कर ली कम, ठीक है। जब उसने स्पीड कर ली कम, ये दोनों हमारे पास हैं, एक बार उसने इतना चला एक बार उसने इतना चला, जब उसने अपनी स्पीड कर ली कम तो फिर टाइम जो है ज़्यादा जो लग रहा है वो लग रहा है 3 आवर का, ज़्यादा टाइम बताया, ये मोर वाला टाइम बताया, ठीक है। देखते मेरे विजुअल वर्क के लिए कितना बचा है नहीं, हाँ बचा। तो अब हम देखो, हमें देखना है अब ये जो है ये भी टाइम है और ये जो है ये भी टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना ये, और ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। कुछ नहीं करना, हमें ये करना है 480 अपॉन ये स्पीड जो है और एक और ये जो स्पीड है, इन दोनों का माइनस जब हम कर रहे हैं तो 3 आ रही है। एक बार उसने स्पीड कम कर ली तो टाइम ज़्यादा लगा, एक पहले जो स्पीड थी उसमें टाइम कम लग रहा था, लेकिन जो ज़्यादा टाइम लगा है वो 3 ज़्यादा लगा है। तो जितना भी समझ लो ये 10 घंटे में चल पा रहा है और ये 7 घंटे में चल पा रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो वही है, हमने क्या करा, यहाँ से निकाला टाइम और यहाँ से निकाला टाइम और लिखा कि 3 आवर लग रहे हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन, क्या करेंगे, इक्वेशन निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। सबसे ईजी तरीके है कि इन दोनों को ऐसे लिख लो जो वेरिएबल है, क्योंकि दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, दोनों को एक साथ लिख लो मल्टीप्लाई की तरह दिखाते हुए। अब इसके पास x नहीं है, इस वाले को x दे दो, इस वाले को क्या करो x दे दो, और इसके पास ये पूरी टर्म नहीं है तो इसके वो ये पूरी टर्म दे दो। अब ये पूरी टर्म दे दी, अब ये जो है ये डिवाइड में है ना, इधर ले जाओ,
ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 480x माइनस ये मल्टीप्लाई करो अंदर 480x ये, और इसको भी इधर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा प्लस में, ये आएगा 32 ये आएगा 38, अगर मैं सही हूँ तो 40, इतना ही आंसर, ठीक है। और इधर ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये होगा 3840। अब हम देखते हैं अगर इसमें से 3 कॉमन निकाल ले तो क्या करते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ये 3840 इधर ही रखो, 3 कॉमन निकालो इसमें से, क्योंकि दोनों के पास 3 निकल रहा है, एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर 8x बचेगा, इधर ही डिवाइड में ले आओ। वैसे भी टर्म हम कर सकते थे, वैसे भी हम इसको इधर में माइनस में, अगर इधर माइनस में लेके जाते तो भी आंसर सही है, बट वो क्या है, अगर कोई भी कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन को हटा दो तो ज़्यादा बेटर है। ये कॉमन हट जाएगा, 3 1 सा और ये 2 सा, ये 8 सा, 0 सा, तो हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये इधर जाके माइनस में बदल जाएगा 1280 इक्वल टू 0, ये हमारी बनेगी इक्वेशन, हमारी क्या बनेगी इक्वेशन, और ये है आंसर। ऐसे करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये बता दूं कि मिडल स्प्लिट कैसे करते हैं। आपने मिडल स्प्लिट मेरे अकॉर्डिंग शायद 9th क्लास में भी किया हो, और अगर नहीं किया है तो भी फिर मैं बता दूंगी कैसे करना होता है एग्जैक्टली। एक सेकंड, ओके, अब मैं बताती हूँ कैसे करना होता है मिडल स्प्लिट। देखो जो ये टर्म है पहले वाली टर्म और जो लास्ट वाली टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6x स्क्वायर इंटू -2, माइनस और प्लस सारी चीजें देखकर आपको करना है। आंसर क्या आएगा हमारे पास, -12x स्क्वायर हमारा पास आंसर आ जाएगा। अब आपको इसको इस तरीके से ओपन करना है, 2 वैल्यू आपको इस तरीके से लेनी है कि आपको प्लस या माइनस आप करो, या तो आप प्लस करो या तो आप माइनस करो, दोनों में से कोई भी एक चीज करो और आपके पास आंसर आए -x। क्या है, -x, x स्क्वायर है तो 1x और 1x तो रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये चल के नहीं रहा, एक सेकेंड, इस साइड दिक्कत है, सॉरी, इसको देखते हैं। तो देखो 2x चाहिए हमें 1 x जो है प्लस माइनस करके चाहिए, तो x दोनों में x होगा, तो हमारे पास इजीली क्या हो जाएगा कि टर्म आ जाएगी x के टर्म में, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा टर्म चाहिए कि -1 आए, यहाँ से शुरू करते हैं हम, 1 से और 2 से शुरू करेंगे। 1 से करेंगे तो 12 करेंगे, तो ये जो है ना तो प्लस होके 13 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा, माइनस होके भी 11 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा, तो ये वाली हटाओ। 2 से शुरू करते हैं। 2 से अगर हम देखें तो 2 6 जा, प्लस कर रहे हैं तो 8 बन रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 4, ये भी नहीं है। 3 से देखते हैं, 3 4 जा, प्लस कर रहे हैं तो 7 बन रहा है, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो 1 बन रहा है, तो माइनस करने 1 बन रहा है, माइनस का साइन चाहिए, यानी कि बड़े वाले के सामने माइनस रखना चाहिए, तभी सही रहेगा। और यहाँ प्लस, क्योंकि हमें ऐसा भी देखना है कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर है, ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर है और प्लस माइनस करके -x है, ऐसा नंबर हमको चाहिए। तो ये क्या नंबर होगा, ये एक हम लिखेंगे -4x और +3x अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x, है ना, आ जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4x को और मल्टीप्लाई करते हैं 3x को, तो हमारे पास आएगा -12x स्क्वायर। तो दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास, मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर -12x स्क्वायर, और प्लस माइनस करके हमारे पास आ रहा है -x, या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें से क्या बोला, डायरेक्ट बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके दिखाओ फैक्टराइजेशन से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम -10x स्क्वायर को ऐसे ओपन करना है कि मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर को, तो -10x स्क्वायर है। देखना शुरू करते हैं। अगर हम 2 से देखते हैं, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 से देखते हैं, 2 से देखते हैं, 2 5 10, तो क्या प्लस करके 7 आ रहा है, लेकिन माइनस करके 3 आ रहा है, माइनस करके तो 3 आ रहा है, और साइन हमें माइनस का चाहिए तो इसके सामने माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, तो ये आ जाएगा -3। लेकिन इस तो सिर्फ -3 नहीं है, तो x भी है इसके साथ, तो यानी कि x यहाँ पे और x यहाँ पे, क्योंकि ऊपर भी तो स्क्वायर चाहिए, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को 5 से कर रहे हैं, 10 आ रहा है और माइनस का साइन आ रहा है और x स्क्वायर आ रहा है, और हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो -3x आ रहा है। अब इसको ओपन करना है, x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, और -3 की जगह हम लिखेंगे ये दोनों नंबर, -3 की जगह हम ये दोनों नंबर लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको ओपन कर दिया। लिखेंगे +2x -5x, और ये -10 जो है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों का x निकाल लो बाहर। इसका x अकेला छूट गया और यहाँ पे 2 भी अकेला छूट गया। इन दोनों के पास 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, दोनों से 5 निकाल लो बाहर। x माइनस, अब देखो इसको, ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे प्लस आएगा, ये कैसे किया मैंने, आई एम सॉरी। देखो जब माइनस हमारे पास होता है, माइनस कैसे बनता है, माइनस बनता है एक प्लस और एक माइनस से। कैसे बनता है, एक प्लस और एक माइनस से। और अगर हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, इससे भी माइनस, इससे भी माइनस, दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, प्लस, तो प्लस बच गया और यहाँ लिख दिया हमने। तो ये इस तरीके से होती है,
अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को टर्म को साथ में लिख देंगे और ये जो वाली टर्म है इसको हम साथ में लिख देंगे, इसे कॉमन करके लिख देंगे। यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 हम ये लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये लिख देंगे। अब यहाँ से जो है x इक्वल टू इधर जाके बचेगा, बन जाएगा 5 और ये जो है उधर जाएगा, बन जाएगा -2। ये दो टर्म्स हैं और ये दो टर्म्स आ गई। सेकंड स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि ये जाएगा 12, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है x स्क्वायर। इसको इस तरीके से ओपन करना है कि ये प्लस का x है, क्या है प्लस का x। प्लस के x के लिए क्या चाहिए हमको, कोई ऐसे नंबर चाहिए जो हमारा ये मल्टीप्लाई, वही ले लूँ मैं 3 और 4, प्लस करके तो नहीं आ रहा लेकिन माइनस करके आ रहा है। साइन यहाँ हमें प्लस का चाहिए तो बड़े के सामने प्लस हो, क्योंकि प्लस माइनस में जब हम देखते हैं तो बड़े वाले का साइन लगाते हैं, और यहाँ माइनस चाहिए क्योंकि हमें ऊपर, हम पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 1, और दूसरी चीज कि हमें ऊपर माइनस का साइन भी चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर इस तरीके से ही लिखते हैं। ये जो हमने ओपन करा है इसकी जगह ये दोनों लिखेंगे, -3x और +4x ये लिखेंगे, और -6 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। अभी जो इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 3 है लेकिन इसके पास, तो ये सिर्फ और सिर्फ x ही निकल रहा है। 2x बच गया और यहाँ पे सिर्फ अकेला 3 बच गया। यहाँ से 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल लो। लेकिन अब अभी भी इसके पास क्या बच गया, 2 तो हमने निकाल लिया लेकिन 2 अभी भी बच गया, और माइनस इसमें बस 3 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन करके लिखेंगे, और ये जो है ये दोनों हम इसको साथ में लिख देंगे। एक सेकेंड, ये वाली टर्म इस तरीके से आएगी, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। 2 आएंगी x की वैल्यू, फिर हम यहाँ से देखेंगे कि ये x इधर ही रहेगा, लेकिन 2 जो है उधर चला जाएगा और माइनस में बन जाएगा, तो एक x तो ये आ गया, लेकिन दूसरा 2x इधर ही अगर हम छोड़े तो ये जो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन x जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उसके साथ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। जब ये डिवाइड में हो जाएगा तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये हम पता नहीं क्या हो रहा है, चलो ये हम देखते हैं, -2x स्क्वायर और 5√2। देखो कैसे करना है इसको, √2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमको 5√2 के साथ। किसके साथ, 5√2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करो, कैसे आएगा, एक चीज मैंने बताई थी, √2 इंटू √2 जब होता है तो ये सिर्फ क्या बचता है 2। जैसे हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से ही रूट कट जाता है, सिर्फ 2 बचता है। सेम कोई भी सेम रूट में है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बच जाएगा। तो 5 में ऐसे लिखो, √2 इंटू √2 यानी कि 2x स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, 10x स्क्वायर। क्या आया, 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर को अब प्लस में आया, ऐसे ओपन करना है कि यहाँ पे प्लस या माइनस करके 7x आ जाए। 2 से अगर हम देखें 2 5 सा 10 होता है, और x और x साथ में लिख दे तो हो जाएगा, दोनों के सामने प्लस का साइन लगा दे तो आ जाएगा। हाँ, साइन भी यहाँ प्लस आ जाएगा, ऊपर भी प्लस आ जाएगा। तो ये है वो टर्म्स। अब लिखते हैं, √2x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और +7 की जगह हम लिखेंगे ये वाली जो टर्म हमने ओपन करी है, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, एक और चीज मुझे बतानी है कि √2 जो है, हाँ ये ना, ये जो 2 है, इस 2 के अंदर कितने √2 है, 2। कितने √2 है, 2। तो मैं कह सकती हूँ कि 2 जो होता है उसके अंदर 2 √2 होते हैं। कितने √2 होते हैं, 2 √2 होते हैं। एक √2 इसके पास है, एक x भी इसके पास है, इसके पास 2 √2 है। कितने √2 है, 2 √2। तो यानी कि इसके पास भी एक √2 है और एक x है, तो वो हमने बाहर निकाल लिया। इसके पास क्या बचा, इसके पास √2 तो चला गया, सिर्फ अकेला x बचा है। इसके पास एक √2 चला गया लेकिन एक √2 अभी भी बचा है, और x भी चला गया। 5 इन दोनों में से निकाल लेंगे, और तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, 2 √2x प्लस 5, इसको हमने एक साथ लिखा, और ये जो 2 है इसको कॉमन करके 1 लिख दिया। तो ये हमारी टर्म यहाँ से आएगी, √2x प्लस 5 इक्वल टू रखेंगे 0, और सेम तरीके से x प्लस √2 उसको रखेंगे 0। x इक्वल टू -√2 आएगा, और यहाँ से हम निकालेंगे √2 x के साथ है, इधर जाएगा तो -5 बन जाएगा। अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, -5/√2। ये हमारी आ गई वैल्यू, ठीक है। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं x की। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, सेम इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे जब फ्रैक्शन में है तो इसको मैं अलग तरीके से कराना चाहूँगी। देखो, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँगी। इसके नीचे भी 8 बनाना चाहूँगी, नीचे 8 मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा। इसके नीचे मैं 8 लाना चाहूँगी, ऊपर भी 8 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 8 एक साथ आएगा, और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8x, और ये +1 इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है, ये जो डिवाइड में है, इसे मैं उधर ले जाऊंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी 0 के साथ।
जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो अकेला 0 ही आएगा यहाँ पे। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये नॉर्मल जो टर्म्स हैं हमारी उसकी तरह हो गया, ठीक है, नॉर्मल जो टर्म्स हैं उसकी तरह हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास आएगा 16x², क्या आएगा 16x²। अब इस तरीके से ओपन करना है कि -8 आ जाए, क्या आ जाए -8, हमें इस तरीके से ओपन करना है कि -8 आ जाए। क्या ले सकते हैं, अगर मैं एक सेकेंड, ओके वेट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि अगर मैं 2 से देखूँ, 2 8 जा, तो क्या इन दोनों को ऐड करके या माइनस करके बन रहा है, नहीं बन रहा। 3 से तो होगा नहीं, 4 से देखूँ, 4 और 4 क्या माइनस करके तो 0 आ रहा है, प्लस करके इसमें आ रहा है क्या 8, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, प्लस करके आ रहा है। हमें ऐसा साइन चाहिए कि दोनों हम साइन को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे एडिशन आ जाए। तो यहाँ एडिशन आने की सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो दोनों माइनस हो या फिर दोनों प्लस हो। तो क्या हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, ये माइनस का साइन अगर दोनों के पास है तो होंगे ऐड, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े के बाद जो भी होता है वो उसका साइन आता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ये ले सकते हैं। अब 16x जो है उसको इस तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है, 16x को इस तरीके से, इस x² को इस तरीके से ही लिखना है। और जो ये -8 है इसको ओपन करेंगे तो -4x आएगा, और वहाँ पे -4x आएगा, और +1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये जो इसमें पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, दोनों के पास x है, तो 4x दोनों से निकाल लो, अकेला 4x बच जाएगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा। अब इसके पास जो है कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन माइनस है, वो कॉमन निकालेंगे, -1, तो 4x है। प्लस के पास कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस होते हैं और 2 प्लस होते हैं, तो एक माइनस अगर मैंने निकाल लिया तो 1 बच गया, तो एक हमारा माइनस जो है वो बच गया है। ये क्या हो रहा है पता नहीं, चल नहीं रहा। अब ये जो है इनको हम साथ में लिखेंगे, 4x - 1, और ये भी हम जो है वैल्यू साथ में लिखेंगे। होना नहीं चाहिए बट हाँ हो रहा है इस तरीके से, कुछ ना कुछ टैब में दिक्कत लग रही है मुझे। अब ये दोनों में से हम 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों की सेम वैल्यू आएंगी जैसा कि हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे 4x है, ये 1 उधर जाएगा, प्लस में बन जाएगा, सेम यहाँ पे 4x है, ये 1 जो है उधर जाएगा, 1 जो है प्लस में बन जाएगा, x इधर ही रहेगा और 4 इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4। सेम तरीके से x इधर ही रहेगा और ये हमारे पास 1/4 वैल्यू आ जाएगी। ये 2 वैल्यूज है जो कि सेम आई है। अगली देखते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² आएगी हमारे पास। क्या करें, 10 10 कर दे, 20 लाना है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन है, हमें चाहिए माइनस का, -20 बनाना है ना। -20 बनाने के लिए दोनों को माइनस का साइन दे दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब हम करेंगे 100x² इस तरीके से ही लिखेंगे, -10x लिखेंगे, -10x लिखेंगे और +1 लिखेंगे। अब जो हमें दिखाई दे रहा है दोनों के पास 10 है, 10 तो दोनों के पास है, 10 × 10 100 होता है ना, तो 10 निकाल लेंगे कॉमन और x निकाल लेंगे हम कॉमन। हम 10x जो है यहाँ से निकाला तो 10x बच गया, यहाँ पे -1, यहाँ से हमने माइनस अगर हमने निकाल लिया तो इसके पास तो जो प्लस है उसके पास 2 माइनस होते हैं, एक हमने निकाल लिया तो एक अकेला बच गया, 2 माइनस और 2 प्लस, हमारी मर्जी है हम क्या लेना चाहते हैं। अब जो है इन दोनों का एक साथ लिखेंगे, इसकी भी जो वैल्यूज है आपको दिखाई दे रही होंगी कि सेम ही आएंगी, यानी कि दोनों वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी x की सेम आने वाली है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 10x - 1 = 0 होता है और 10x - 1 = 0। यहाँ से हम x जो है निकालेंगे, ये 1 उधर जाके प्लस में बन जाएगा, सेम तरीके से 1 उधर जाके प्लस में बन जाएगा। अब 10 जो है इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, 1/10 हो जाएगा, एक वैल्यू हमारी आ गई। ये जो है ये मल्टीप्लाई में है, अगेन यहाँ पे 10 ऐसे चला जाएगा और ये हमारी एक और वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल, दोनों के पास 45 मार्बल थे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, और जो प्रोडक्ट आया उन नंबर का खोने के बाद, दे नाउ हैव 124, 5 कम होने के बाद उनका प्रोडक्ट है 124। अब फाइंड करना है हमको, यहाँ पे लिखा है वुड यू लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव, स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे वो बताने में। देखते हो रिवीजन वर्क है, नहीं बनाया हुआ है, इस प्लेस में हम देखते हैं, हो जाएगा। देखो लेट करेंगे सबसे पहले कि जॉन के पास जो है, जॉन हैव मार्बल विच इज x मानेंगे, और अगर हम बोलते हैं जीवांती को, जीवांती के पास जो मार्बल्स हैं वो है y, दोनों का ले लिया। अब बोला है इन दोनों के पास जो साथ में थे, यानी कि x और प्लस y जो है वो कितने बोला हुआ है, 45, कितना बोला हुआ है 45, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताती हूँ, ये क्या है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये जो टर्म्स है सिर्फ एक में रहनी चाहिए। किस में रहनी चाहिए? एक में। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम दोनों वैल्यूज हम निकालते हैं, दोनों को अलग अलग करके उसके बाद सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू हम क्वाड्रेटिक में ला सकते हैं, या फिर हम साथ में ही क्वाड्रेटिक में लेके आए। चलो मैं बताती हूँ एक बार। अब क्या है, ये दूसरी चीज बोली हुई है कि अब जब खो जाते हैं 5 मार्बल, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स अगर खो दिए हैं, तो x-5 हो गया जॉन के पास और जीवांती के पास हो गया y-5। लेकिन इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने मल्टीप्लाई करा इन दोनों के जो मार्बल्स हैं उनको, और जब इन दोनों ने मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों ने देखा कि इनके पास जो मार्बल है वो तो 124 ही है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि फाइंड करें कि कितने कितने मार्बल्स रूम में थे। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 45 माइनस y। x की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हम ये लिखेंगे। अब पुट करेंगे x की जगह 45 माइनस y, तो हम यहाँ पे 45 माइनस y और -5 जो है वो पहले से ही है, तो उसे हम भूल नहीं सकते, उसको लिखना ही पड़ेगा 124। ठीक है, बाकी का इरेज करती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बनाया मैंने आगे। यहाँ से निकालते हैं। अब ये वाली है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और एक चीज और याद रखो, यहाँ पे लिख देती हूँ x जो है वो 45 माइनस y है। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि हमें x भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, हम इसमें से इसको जब हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40। क्या आ जाएगा 40। तो ये पहली जो टर्म है 40 माइनस y है, पहली की टर्म है 40 माइनस y, और एक y -5 है और ये 124। इसको ओपन करना तो आता ही है। पहले हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे y -5 के साथ, फिर हम y जो माइनस y है उसको मल्टीप्लाई करेंगे y -5 के साथ, और ये 124 जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसके साथ करेंगे तो 40y बन जाएगा, ये इधर जाएगा, इसके साथ हो जाएगा तो ये 200 बन जाएगा, और ये y², और ये इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 5y इक्वल टू 124। सारे टर्म्स को एक ही साइड कर लेते हैं, और जो सेम है उसको ऐड या माइनस जो भी होगा वो कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे है -y² है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये और ये दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे तो 45y बन जाएगा, दिख रहा है। और ये जो है -200, और ये इधर आएगा तो -24, और फिर ये इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, बाकी टर्म हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी है साथ में लिखने के बाद हम फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं कैसे फाइंड होगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें दिख रहा है कि ये वाली जो टर्म है ऐड हो जाएगी। ये है -y² प्लस 45y, और ये हो जाएगा -423 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से जो माइनस कॉमन है वो निकालो। कैसे निकालते हैं, इसके पास 2 माइनस है, एक निकाल लिया तो एक बच गया। माइनस में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। और डायरेक्ट बोलूँ तो क्या करना है, जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो साइन है उसके उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे जो यहाँ से माइनस निकालते हैं, यहाँ पहली माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। ये इस तरीके से हमने कॉमन निकाला, और ये कॉमन निकाल के 0 के पास फेंक दो, यानी कि 0 के पास मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो y² माइनस 45y प्लस 324 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई टर्म। अब हमें इसको करना है मिडल स्प्लिट। अब ये देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मिडल स्प्लिट ये वाला करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये बताती हूँ कि उस तरीके से, जैसे 2 से हम जाएंगे तो ये मुश्किल है, 2 वाली उससे अगर हम जाते हैं 2 करते हुए तो ये मुश्किल है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ऐसे। एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अगर ये सही चले तो जो वैल्यूज जो थी उसको हम एलसीएम लेंगे। ये याद रखना 45 माइनस y, ये एक टर्म थी जो कि मैंने लिखा था। थोड़ा सा आज टैब सही चल नहीं रहा, नहीं कैसे। ये जो है x इक्वल टू 45 माइनस y है, ये एक टर्म थी हमारे पास, और जो हमारे पास टर्म थी वो थी y²। ठीक है, और 45y, और हमारे पास थी 324 इक्वल टू 0। ऐसे हम लेंगे अब इसका एलसीएम 324 का। 2 से कट करेंगे, ये जाएगा 16 और 2, फिर 2 से कट करेंगे हम, ये जाएगा 8 और 1, फिर ये 3 से देखेंगे हम जाएगा ये 2 7, फिर 3 से देखेंगे हम ये जाएगा 9, फिर 3 से देखेंगे ये जाएगा 3, और फिर 3 से देखेंगे ये आएगा 1। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा इजी पड़ता है। अब ये वाली टर्म जो है इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे, अब ट्राई करो इसको मिडल स्प्लिट करने का। 45 कैसे आ सकता है, सोचो। ऐसे टर्म चाहिए, हाँ यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो यानी कि प्लस करने 2 टर्म्स, क्योंकि प्लस तभी ही बन सकता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो 324y² है प्लस में,
तो प्लस में कब आएगी? प्लस में तभी ही आएगी जब दोनों टर्म प्लस में हो या फिर दोनों टर्म माइनस में हो, ऐड करके ही आएगी। तो हमें ऐड करना है। अगर मैं ये लूँ कि कोई भी टर्म देखो, ये वाला छोड़ देते हैं और बाकी करते हैं पहले। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 लेते हैं और हम लेते हैं 9, 36 और 9 लिया, ये आ रहा है? हाँ ये तो आ रहा है, बट हम कोई और भी अगर ट्राई करें, फर्स्ट स्टिंग में ही हो गया बट हमेशा नहीं होता। अगर मैं लूँ पहले 6, पहले लूँ 6 और फिर लूँ 2 3 6 और फिर 3 6, 6 3 हो जाएगा 6 3 18, 18 3 54। क्या 54 और 6 क्या ऐड करके या फिर माइनस करके बनेंगे? नहीं, ये नहीं बनेंगे। तो अगर ये नहीं बनेंगे तो फिर हम देखते हैं कोई और। धीरे 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 बहुत सारा टर्म लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, फिर हमें समझ आता है ठीक है ये वैल्यूज बन रही है। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं ये वैल्यू -36y -9y और +324। अगर मैं ऐसे कर दूँ डायरेक्ट ही तुम्हें क्वेश्चन के आंसर करना शुरू कर दूँ और दिखा दूँ तो फिर तुमको समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने कैसे किया, मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट कोई ना कोई टर्म लेकर बड़ी टर्म्स के साथ स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट कर दूँ तो तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे करूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बड़े बड़े टर्म्स लेकर अगर तुम्हें आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर बेसिक तो हमें करना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा ही। हमने क्या करा, y दोनों में से कॉमन निकाल लिया, इसमें से 9 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 36। ये याद रखना, सेम बचते हैं दोनों। अब ये जो है हमारे पास आ गया है y -9 और एक y -36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 36। दो वैल्यूज आ गई। अब हमें जो दो वैल्यूज आई है, दोनों के केसेस हैं, दोनों के अलग केस है। यहाँ पे हमें दोनों केस जो है, दोनों के केस को लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास इतने मार्बल हों। देखो क्या है, अब हम यहाँ लिखेंगे केस 1। इन केस 1 कोई भी पहला केस ले लो, y = 9। अगर y 9 है तो हम अगर मानने y, हमने किसको मानता, जीवांती को मानता। जीवांती के पास जो है हैव 9 मार्बल। कितने मार्बल? 9 मार्बल्स। तो जॉन के पास कितने होंगे? जॉन के पास कितने होंगे? 45 - 9 कितने होंगे? 36। कितने होंगे? 36। तो इसके पास होंगे 36 मार्बल। और अगर मैं यहाँ पे एक जो दूसरा केस है मैं यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि हम कर तो चुके ही हैं ये। जो दूसरा केस है उसमें है कि जब अगर मैं मानूं कि इन सेकंड केस 2, दूसरे केस में अगर मैं मानूं कि जॉन के पास जो है, जिसमें मार्बल्स जो हैं y की वैल्यू 36 आ रही है, अगर मैं मानूं कि यहाँ पे जीवांती के पास जो है, जीवांती है कितने मार्बल्स? 36 मार्बल इन द बिगनिंग। सो जॉन हैव हाउ मेनी? 9 marbles only. There is a two condition in which we can say that how many marbles in both of them. Okay. तो इस तरीके से हमें जो सोल्यूशन निकालना है, तो दोनों केसेस बनेंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि एक केसेस से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय। कुछ नंबर ऑफ टॉय जो है ये कॉटेज इंडस्ट्रीज को है जो है बना रहा है एक दिन में। कॉस्ट जो है हर एक टॉय की जो है रुपीज में निकल के आ रही है, वो वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, एक टॉय की बोल रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। जितने भी नंबर ऑफ टॉय है उसमें से 55 माइनस कर दो तो एक टॉय के पैसे पता चल जाएंगे एक दिन के। इन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो 750 बन रही है, 750 रुपीज जो है वो बन रही है। स्पेस नहीं बचा है यहाँ पे भी। वुड यू लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज? कितने नंबर ऑफ टॉय? लेट करेंगे सबसे पहले, लेट वही करना पड़ेगा नंबर ऑफ टॉय, क्योंकि वही फाइंड करना है। नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉयज जो है उसको हम अगर x ले लें, ठीक है, और हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास जो हर एक टॉय की है, ऑफ ईच टॉय, ये तो हमने x ले लिया, लेकिन इसमें टॉय को जो है वो प्रोडक्शन बताया हुआ है। सर्टेन नंबर को तो हमने ले लिया x, लेकिन ईच टॉय जो है वो कितने रुपए की है वो हमें बताया। हर एक टॉय जो है वो कितने रुपए की है, वॉज की जगह इक्वल टू फाउंड टू बी 55 माइनस यानी कि 55। फ्रॉम नहीं लिखा है, ये ध्यान दो कि फ्रॉम नहीं लिखा है, क्या लिखा है? डायरेक्ट 55 माइनस लिखा है, फ्रॉम वगैरह नहीं लिखा है। जो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि कोई भी नंबर से माइनस करेंगे। ऐसा लिखा है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, जितने भी नंबर ऑफ टॉय हैं 55 में से उसको माइनस कर दो, उतना आपका एक टॉय का कॉस्ट आ जाएगा। ये बोला हुआ है, समझ आया? एक टॉय का कॉस्ट है इतना, और इतने टॉय हमने बनाए एक दिन में। एक टॉय का कॉस्ट जो है वो है हमारा 55 माइनस एक्स, और इतने टॉय जो है हमने एक्स जो टॉय हैं वो बनाए हैं, तब हमारा खर्चा एक दिन का इतना हो रहा है। जितने भी टॉय बनाते हैं, एक टॉय का जितना होएगा
हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ना, अगर 10 रुपए का एक चीज बन रही है और हम 9 चीज बना रहे हैं, तो हम यही करते हैं ना, एक चीज 10 रुपए की है, 9 चीज हम बना रहे हैं तो 90। तो सेम है कि x चीजें हम बना रहे हैं और इतने रुपए की वो बन रही है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, इसको आगे लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और ये इधर ले आए तो माइनस 750 बचेगा। हम माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, निकालो चाहे मत निकालो, निकालने से थोड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्म्स में आ जाएगी, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये चीज मैंने पहले समझाई हुई है किस तरीके से होता है, वो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में सारी चीजें बताई है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये -0 से डिवाइड होगा, 0 ही आएगा, सिर्फ यही टर्म्स बचेंगी। ये टर्म्स जो है हमें ऐसे ओपन करनी है कि हमारे पास क्या आए, मिडल स्प्लिट जब हम करें तो 750x स्क्वायर है, इस तरीके से करनी है, हमारे पास -55x है। सोचना शुरू करो। सबसे पहले बड़ी टर्म्स अगर मैं लूं, चलो मैं अगर ऐसे लूं जैसे तुम सोच रहे हो, 25 और 30 अगर हम करें, अरे ये तो आ रहा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हम करते हैं 1550 अगर हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है माइनस करके, ये आ रहा है कुछ 35 प्लस करके आ रहा है 65, तो इसको नहीं लेंगे, तो फिर हम कुछ और नंबर देखेंगे। बड़े नंबर देखना है क्योंकि ये बड़ा नंबर है हमारे पास, ठीक है। 75 मैंने पता कैसे किया, ऐसे किया, बहुत सारे वो इस तरीके से बनाए। 75 10 को मैंने खोला 5 और 2, 75 को क्या होता है 25 3 का होता है ना, तो 3 अलग लिखा, 25 के लिए 5 और 5 लिखा। अब मैंने कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करी, 25 और इसको अलग से 30 आ जाएगा। तो हम अगर इसको ओपन करेंगे तो 25x होगा एक और एक 30x होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब ये देखो, यहाँ पे हमें पॉजिटिव में चाहिए, यहाँ पे हमें नेगेटिव में चाहिए, तो हम माइनस और माइनस लिखेंगे दोनों के सामने। अब इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो x, दोनों के पास है, x बच जाएगा 25 और ये जो है माइनस 30 दोनों में से निकलेगा। अभी मैंने दिखाया, अगर इसमें से मैं 30 निकाल दूंगी 25 बच जाएगा, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 बच गया। यहाँ से भी दो केसेस बनेंगे, याद रखना, दोनों केसेस हमें निकाल के बताने पड़ेंगे। दो केसेस बनेंगे, ये केसेस निकले, मैं ये लिखने के बाद मैं ये वो कर दूंगी, रफ कर दूंगी। एक बनेगा x माइनस 30 और एक बनेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30, ये रही केस 1। एक सेकेंड, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 जो हमें दिखाई दे रही है, और एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 जो हमें दिखाई दे रही है। दोनों केसेस बनेंगे, ठीक है, दोनों केसेस बनेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दोनों केसेस बनने के बाद कि पहला केस हम देखेंगे, यहाँ पे लिखना होगा। आपने इतना निकाल लिया तो आपका काम जो है वो आसान हो गया। वैसे ऐसा बहुत ज्यादा काम कुछ बचता नहीं है, आपने इतना लिख दिया, अब सिर्फ आपको लिखना है क्या क्या वैल्यूज थी, नंबर ऑफ केसेस एंड ऑल सारी चीजें थी ना। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टॉय था शायद, नंबर ऑफ टॉयज जो है वो हमने x माने थे, तो मे बी 30 इन केस ऑफ 1, इन फर्स्ट केस या फिर केस 1। केस 1 पे आपने क्या लिया है, y लिया है, x है यहाँ पे, x लिया है आपने 30। अगर ये है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है हमारी 55 माइनस एक्स, जो कि थी 55 माइनस 30, दैट मीन्स हमारी आ गई 25। ये एक केस में है। इन केस 2 जिसमें कि हमने x को लिया 25, तो इसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ टॉयज हैं वो हमने 25 माने हैं, और जो हमारी कॉस्ट है उसको हमने 55 माइनस एक्स माना है, यानी कि 55 माइनस 25, और ये हमारे पास आ जाएगा 30। दोनों केसेस है, दोनों केसेस के आंसर हमें लिखने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली एक तो हम एक चीज कट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये था हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका ही आंसर था, लेकिन हमने थर्ड वाले के ऊपर कर दिया था क्योंकि मैंने रिवीजन के लिए कुछ ऐसा टाइम नहीं, पेज नहीं रखा था, तो हमने थर्ड के ऊपर कर दिया। तो थर्ड अब स्टार्ट करते हैं, क्या बोला हुआ इसमें थर्ड में, देखो रीड करो क्वेश्चन को एक बार। फाइंड द 2 नंबर, 2 नंबर ऐसे फाइंड करो। कैसे फाइंड करने, 2 नंबर जिसका सम जो है 27 हो और प्रोडक्ट जो है वो इतना हो। लेट करो, जिसका सम फर्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट नंबर हमने माना x। अगर इन दोनों का सम करके 27 आ रहा है तो सेकंड नंबर जो है 27 में से माइनस कर दें हम। अगर इसका सम करके 27 आ रहा है तो सेकंड नंबर 27 माइनस x ही होगा, ऐसा ही होगा। अगर एक जो टोटल करके 10 आ रहे हैं और एक नंबर उसमें से 4 है तो दूसरा नंबर 6 ही होगा। 6 कैसे आया, 10 माइनस 4 करके।
y की टर्म्स में भी कर सकते हो, फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर y की टर्म्स में करना है तो आप मुझे बताना, मैं y की टर्म्स में बताऊंगी। 27 माइनस एक्स। अब इसका प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जब हमने करा इसका तो क्या है, x को इंटू करा हमने 27 माइनस एक्स से इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो है क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आएगा, x कॉमन निकाल लो, इसमें दोनों के पास से x कॉमन निकल गया, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ऐसा भी कर सकते थे हम, यहाँ से माइनस जो है कॉमन निकालते, फिर ये एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव टर्म्स रहती, फिर आप पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि अरे हर बार ही ऐसा, तो इसमें मैं करके दिखाती हूँ कि आंसर गलत नहीं आता, सेम ही आता है। अब देखो यहाँ पे हमने जो है x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 0, कि x की वैल्यू हमारी 0 है, क्योंकि दो टर्म्स तो आएंगी, अगर एक इस तरीके से निकल रही है तो दूसरी जो है हमारी दूसरी तरीके से निकलेगी, जो 0 आए तो 0 बतानी पड़ेगी, जो भी आएगी वैल्यू वो हमें बतानी ही पड़ेगी। एक जो है हमारी आ गई 0, और एक जो है 27 माइनस एक्स को हमने इक्वल रखा 0 के, तो 27, अब ये x उधर जाएगा, ये आ गई हमारी 27, एक है ये 0 और एक है ये 27, यही दो था, इजी है ये वाला। देखो फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पिछले वाले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कॉन्सिक्यूटिव क्या होती है, कॉन्सिक्यूटिव होती है एक के बाद, पहला नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर 6 ही होगा, अगर x है पहला नंबर तो दूसरा x प्लस 1 ही होगा, चाहे किसी को भी। 11 है पहला तो दूसरा 12 ही होगा, अगर 15 है तो अगला 16 ही होगा, एक नंबर बढ़ा के, दो कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक बोला है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो हम लिखते हैं लेट टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज x, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर x प्लस 1 है, दोनों को लिख दिया। सम ऑफ दूज स्क्वायर, सम करना है उनके स्क्वायर का, पहले हम उनके स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर ये है, एक का स्क्वायर ये है, इन दोनों को सम करेंगे, इसको ऐड करो x प्लस 1 के साथ, और वो आ रहा है 365। इसको लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसे भी इधर ले आओ, माइनस 365 इक्वल टू 0। ये और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x, हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा। 2 कॉमन इसमें से भी निकालेंगे, 1 8 और ये 2, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर ले जाओ डिवाइड में, इजी होती है। जितनी ज्यादा जो वैल्यूज हैं छोटी होंगी उतना इजी होगा तुम्हारे लिए मिडिल स्प्लिट करना, ये चीज समझो। मिडिल स्प्लिट करना है हमको, कोई तोप नहीं ऐसी बनानी कि जो हम जबरदस्ती उसको टफ करते रहे, हमें आंसर लाने से मतलब है, इसको टफ बनाने से मतलब नहीं है, हमें जितना इजी मिल जाए चीजें उतनी ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है। ये हमारी बन गई एक वैल्यू, यहाँ से हम देखते हैं। अब हमें कुछ 182x स्क्वायर इस तरीके से ओपन करना है कि x आ जाए, क्या आ जाए, x आ जाए। इसको मैं खोलना शुरू करूँ, देखो पहले मैं 2 से 2 खोलती हूँ, 9 और 1 रहेगा, 9 और 1, 9 और 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 13 और 7 लिख सकती हूँ, और 2, इसके जो फैक्टर है यही है। आप अगर फैक्टराइजेशन से करोगे, इस तरीके से करोगे तो भी इतने ही आएंगे, यही आएंगे। अब हमें कुछ ऐसा देखना है, अब हमें ऐसा लिख सकती हूँ कि 13 अलग कर दूं और 7 2 14 कर दूं, ले सकती हूँ। 13 और 14 दोनों को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 1, हाँ। और 13 14 हम माइनस में ये चाहिए, तो किस तरीके से मैं लिख दूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव जो है हम इसकी जगह लिख देते क्योंकि हमें आंसर तो यहाँ पे प्लस में x चाहिए। अब यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस में हमें क्या चाहिए 13x, और पॉजिटिव में हमें चाहिए 14x, है ना। और हम क्या करेंगे, बाकी माइनस 182 इक्वल टू 0 करेंगे। x इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 13 बचेगा, इसमें से हम जो है 14 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास x माइनस 13 बचेगा। यहाँ से हमारी दोनों वैल्यूज आ जानी चाहिए, x प्लस 14, और यहाँ पे आ गई हमारी x माइनस 13। अब ये देखो, एक पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है और एक नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, एक आ रही है पॉजिटिव में, एक आ रही है नेगेटिव में। तो हम जो है जब हम आंसर करते हैं तो हम लिखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू जो है हम कंसिडर नहीं करते। एक सेकेंड, हम नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम लिख देते हैं कि हम नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, तो डायरेक्टली पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है हम अगर उसको लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे, हमारे पास 2 वैल्यूज है, ठीक है। नेगेटिव वाली कट हो जाएगी, पॉजिटिव वाली रहेगी। केस 1 में अगर हम इसमें वी कैन नॉट कंसिडर नेगेटिव वैल्यू, सो -14 इज रिजेक्टेड, और हमारे पास वैल्यू होगी 13। वी हैव x इक्वल टू 13
और एक x + 1 है वो आ जाएगा 14। तो हमारी दो वैल्यू हो जाएंगी, एक हो जाएंगी 13 और एक हो जाएगी 14। ये दो वैल्यूज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम जो है आपको आती होगी, मैं बना भी देती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, लो बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में बोला है एल्टीट्यूड जो है ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एक एल्टीट्यूड यही होगा, ठीक है, राइट एंगल में यही वाला होता है, जहां पे 90 डिग्री बनता है वही होता है, तो यहाँ इसका तो डायरेक्ट नहीं बनेगा। इज लेस देन द बेस, ये जो बेस है, बेस अगर मैं x लूं तो इससे 7 कम ये है, ठीक है। इफ द हाइपोटेनस इज 13, अगर हाइपोटेनस 13 है तो दो एंगल फाइंड करो। सबसे पहले हम लेट लेंगे, लेट बेस x मानेंगे और जो हमारा ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड को हम देंगे हम x - 7। इसकी थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। ये चीज पता होनी चाहिए और ये भी चीज पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर का स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे x - 7 स्क्वायर और b की जगह हम लिखेंगे बेस का यानी कि x का स्क्वायर, h की जगह लिखेंगे 13 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -2, हमने आइडेंटिटी वो पढ़ी होगी आपने, x - y की स्क्वायर की, x स्क्वायर -2xy + y स्क्वायर की, तो वही मैं इसमें लगाऊंगी। तो ये है कि 14 x रह जाएगी और ये प्लस 49 हो जाएगा और ये x स्क्वायर रह जाएगा और ये हो जाएगा 169। अब मैं इसमें से लिखूंगी तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये भी x है और ये भी x है और ये जो है अकेला है, तो इस तरीके से हम 14x लिखेंगे। इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस 49 है, लेकिन ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इन दोनों को हम देखेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 1, लेकिन माइनस में, और ये 14x और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। सबसे पहले काम करते हैं 2 कॉमन निकालते हैं, वैल्यूज छोटी हो जाएगी। हमें छोटी वैल्यू करनी है, हमें क्वेश्चन करके देना है, हमें कोई साइन दिखाना नहीं है कि हम साइंटिस्ट हैं, हम कितने भी टफ जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। तो क्वेश्चन करके दिखाना है, तो इजी वैल्यूज हमारे लिए आसान पड़ेंगी। x स्क्वायर -7x -60 = 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -60x स्क्वायर आएगा। हमें कोई ऐसे टर्म चाहिए -60 स्क्वायर के लिए ताकि 7 आए। 15 4 12 5 15 4 आया सबसे पहले मेरे माइंड में, तो मैंने देखा इसको प्लस करके 90 हो रहा है, माइनस करके भी नहीं आ रही है, 11 हो रही है, तो फिर मेरे को आया 12 5, तो मैंने वो लिया 12 5 पक्का सही है, क्योंकि एक तो आ जाएगी नेगेटिव में, एक आ जाएगी पॉजिटिव में। तो x स्क्वायर और ये इसकी जगह हम लिखेंगे -12x प्लस में 5x -60 = 0। यहाँ पे x हम कॉमन निकाल सकते हैं और बाकी कोई चीज नहीं कॉमन निकलेगी, y जो है माइनस में रह जाएगा, ये जो है 5 कॉमन निकालो और x - y ये जो है ब्रैकेट में रह जाएगा, = हम 0 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम x + 5 लिख सकते हैं और ये जो है हमारी x - 12 हो जाएगी। ये जो है यहाँ से x की वैल्यू -5 आएगी, लेकिन माइनस में हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम आगे वही स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू 12 हो जाएगी और इसको हम कंसीडर करेंगे और वही जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू हम बता देंगे कि ये जो है हमारा आंसर है। यहाँ से हम पहले ड्रॉप कर लेते हैं इतना पार्ट जो मैंने समझाया, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि यहाँ से हमारी वैल्यूज क्या आएगी। वी कैन नॉट कंसिडर द वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, वही हम सेम चीज लिखेंगे, वी कैन नॉट कंसिडर नेगेटिव, एक सेकेंड, नेगेटिव वैल्यू, सो -5 इज रिजेक्टेड। -5 को हमने रिजेक्ट कर दिया और खत्म करा। अब हम दूसरे से करते हैं कि हम डायरेक्ट ये इस तरीके से लिखेंगे। x क्या लिया था हमने, x लिया था हमने शायद बेस, हाँ। सो बेस विल बी x, तो 12 एंड हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड, आपने आपके में ऑल्टीट्यूड लिखा है। ऑल्टीट्यूड जो थी वो थी x - 7 यानी कि 12 - 7 5। दोनों टर्म्स हमारी आ गई हैं, दोनों साइड्स हमारी आ गई हैं, एक जो है 5 और एक जो है 12 और एक जो है 5। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है कुछ सर्टेन ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स एक दिन में, वही सेम जो मैंने क्वेश्चन सेकंड कराया था। कुछ आर्टिकल यानी कि अगेन हम कुछ की बात की है तो एक्स लेना ही पड़ेगा। इट वॉज ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमें कुछ वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो हमें दी हुई है। 3 ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अभी हमने करा था उस तरीके से ही करेंगे। कैसे करा था शायद, अब मैंने एक रिवीजन वर्क बचाया हुआ है। कैसे करा था, हमने देखा था कि लेट करा, सबसे पहले जो सर्टेन जो बात बोली है उसको एक्स मानेंगे। क्या सर्टेन बोला हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री, लेट नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल, पोइट्री आर्टिकल्स को हमने लिया एक्स, ठीक है।
अगली बारी हम देखते हैं कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे का है तो लिखना पड़ेगा ऑफ ईच डे या ईच आर्टिकल। हर एक आर्टिकल का क्या है, हर एक आर्टिकल का है 3 मोर यानी कि प्लस, ट्वाइस बताया था मैंने, 2 गुना 2 इंटू द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल है उसमें 2 गुना करके 3 प्लस 2x, ये है हमारे प्रोडक्शन। अब हमें क्या बोला हुआ है कि इसने जो टोटल कॉस्ट एक दिन में कमाई, इतने आर्टिकल उसने एक दिन में बना लिए हैं और एक आर्टिकल का इतना पैसा है। तो जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट, शायद सेकंड मैंने प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ नहीं बताया होगा, बट ये मैं अच्छे से स्टेटमेंट के साथ बता देती हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो। टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, और 90 कैसे आया? ये 90 आया जब आपने x को मल्टीप्लाई करा 3 प्लस 2x के साथ, तो आपके पास आया 90। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। 3x प्लस, मैं भी देख लूँ क्या था, x को 3 से करा 3x और x को इससे करा तो हमारे पास आएगा 6 आएगा, 6 नहीं सिर्फ 2 आएगा। क्या आएगा? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 90। अभी उधर 90 है, अभी इधर लेके आ जाते हैं। ये आगे मैं लिख दूं, लिख सकती हूँ, प्लस 3x लिख सकती हूँ, माइनस 90 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कुछ सिस्टम को इस तरीके से लिखनी है कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई अगर हम करके देखते हैं तो 2 9 18 और एक 0 और x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से देखना है। अगर मैं इसका एलसीएम लेके देखूँ, जो कि मुझे बच्चों को समझाने में भी आसान लगता है और जो मुझे लगता है कि ईजी तरीका है। 9 0, 2 से फिर देखेंगे 4 5 और फिर देखेंगे हम 3 से 1 और 5, फिर हम 3 से देखेंगे 5 और 5। मैं देखती हूँ क्या चाहिए हमें, प्लस में 3 चाहिए, प्लस में 3 चाहिए, ठीक है 3x। और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो एक टर्म जो है वो प्लस की होगी और एक टर्म जो है वो माइनस की होगी, तभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर माइनस है, ठीक है। अब बड़े के सामने प्लस रखना है क्योंकि यहाँ प्लस करना है। अब देखना शुरू करते हैं हम। 3 चाहिए, 3 के लिए अगर मैं ये लूँ 6 ले लूँ एक, और 2 3 6, 6 5 30, ये नहीं बनेगा। अगर मैं लूँ 4 और ये भी ले लूँ, 2 2 4, 4 3 12 लूँ और 3 5 15, हाँ 15 ले लूँ, तो ये बन जाएगा। यानी कि ऊपर के, तुम हमेशा ना ऊपर से ही देखना, मैं मिडिल से देखती हूँ, हमेशा गलत होता है। दैट मीन्स कि तुम्हें इजी वैल्यू ही जल्दी से मिल जाया करेगी। और हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा छोटी वैल्यूज के साथ स्टार्ट करो, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 9 से, वो 9 से तो नहीं 11 से, फिर इस तरीके से करो स्टार्ट। प्राइम नंबर से करते हैं, छोटे प्राइम नंबर से ही करो, तुम्हारी वैल्यू शुरू में ही आ जाएंगी। शुरू के 2 या 3 नंबर और लास्ट के 2 या 3 नंबर इस तरीके से आ जाएंगी। तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी सी वैल्यूज है, मुश्किलें आ रही हैं आने में। तो क्या है, 12 और 15, बड़े के सामने 15 आएगा प्लस और ये माइनस 12x। हम इसको ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन निकल जाएगा, x भी कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 6, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 कॉमन निकलेगा, नहीं 15 का 15 कॉमन निकल जाएगा, 90 के टेबल में आता है 15 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी, इधर वाला टर्म जो है उसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये चीज़ें समझ आ गई होंगी मेरे अकॉर्डिंग। वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ से आएंगी, हम 2x प्लस 15 को इक्वल रखेंगे 0 के, सेम तरीके से x माइनस 6 को इक्वल रखेंगे 0 के। यहाँ से x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी 6, जो कि यही आनी चाहिए हमें, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन हुआ है अगर हम वो बताना चाहते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस में, एक तो माइनस में आएगी और एक फ्रैक्शन में आएगी। तो क्या फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई भी नंबर जो है उसको क्या हम काट के बना सकते हैं, आधा बना देंगे और आधा ही बेच देंगे, ऐसा कभी भी नहीं करते, तो पूरी वैल्यू बनेगी। तो हमारी क्या वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती। देखो मैं समझाती, नंबर ऑफ टॉय, कभी भी एक टॉय जो है, कभी भी पोइट्री के जो आर्टिकल है वो आधा नहीं बनेगा, तोड़ के नहीं उसको दे देंगे, आधा तुम आज बना देते आधा कल बना देंगे, ऐसा नहीं है। तो जो पोइट्री है, आर्टिकल्स, पोइट्री आर्टिकल्स कैन नेवर बी इन नेगेटिव, सो नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स, जो पोइट्री आर्टिकल्स थे वो रहेंगे हमारे पॉजिटिव में, तो वो आर्टिकल्स होंगे डायरेक्ट 6। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स होगा हमारा, जो हमने देखा था 3 प्लस 2x, मतलब 3 प्लस 2 इंटू 6 मतलब 12 प्लस ये 15, क्या होगा 15 पर डे का, पर डे।
या ईच टॉय का, आई गेस पर डे का है, ईच टॉय का है, एक सेकेंड, ईच आर्टिकल्स का, टॉय नहीं है ये आर्टिकल है, हर एक आर्टिकल का, यहाँ पे मैं लिखूंगी ईच आर्टिकल। तो इस तरीके से होगा, जो हमारा कॉस्ट है वो भी आ गया, जो हमारा आर्टिकल्स हैं वो भी आ गए, और इस तरीके से आपको लिखना है। सो हम चैप्टर 4 जो है उसको कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। कुछ जो है थोड़ा सा मैं बेसिक बता देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम पढ़ी चुके हैं, जिसकी जो है एक्स की पावर अगर 2 में है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ये चीज़ है कि हम फाइंड कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो हो गया कि मिडल स्प्लिट जो है उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, मिडल स्प्लिट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है फॉर्मूला जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें बस ये चीज़ रहती है, हमें पहले से पता होना चाहिए कि वैल्यूज आने के चांसेस हैं या वैल्यूज आने के चांसेस है ही नहीं, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ये जो है ये रूट में रहता है, ठीक है। ये अगर हमें ये नहीं पता कि वैल्यूज आने के चांसेस हैं या नहीं है तो फिर हम उसको सॉल्व करते रहेंगे, लास्ट में क्या पता कि वैल्यू आए ही ना, और अगर वैल्यू आ जाती है फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले से ही हम पता करके रखेंगे, ठीक है। हम कैसे पता करते हैं कि किसी की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? अब ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए -2 तो इसको कैसे बाहर निकालोगे? चलो -4 ही आ जाए तो कैसे बाहर निकालोगे? अगर एक जगह है 4 रूट के अंदर, एक है -4, तो आप कैसे बाहर, इसको तो आप इजीली बाहर निकाल लोगे 2, इसको नहीं निकाल सकते, इसका आप 2 निकाल भी लोगे बाहर, लेकिन रूट जो -1 जो है वो अंदर ही रहेगा। तो इसलिए जो माइनस में टर्म्स होती है वो तो कभी भी रूट के बाहर नहीं आ सकती है। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि रूट के बाहर माइनस वाली टर्म हम नहीं लेके आ सकते। शायद 11th में आएगा तुम्हारे पास आयोटा, तब आपको पता चलेगा कि -1 की वैल्यू जो आयोटा हो, लेकिन अभी तक 10th में ऐसा कुछ नहीं। आयोटा भी होती है लेकिन वो वैल्यू ऐसे यहाँ पे हम नहीं, आयोटा के फॉर्म में हम कोई वैल्यू नहीं, वो सिर्फ एक वेरिएबल होता है इस तरीके से आयोटा, तो वो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इस ऐसे समझो कि जब भी ऐसा है कि जो रूट के अंदर वैल्यू है, अगर ये 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी का मतलब है कोई भी नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आ जाती है, तो फिर कोई भी टर्म, कोई भी रूट नहीं निकल पाएगा, कोई भी रूट नहीं निकलेगा, नो रूट, नो रियल रूट। लेकिन वही अगर या तो 0 भी आ जाएगी ना इसकी वैल्यू, तो 0 का रूट हो जाता है 0, बात ही खत्म हो गई। 0 से बड़ी कोई वैल्यू आती है, 1 आ गई, 4 आ गई, √2 भी आ गई, तो √2 की भी हम वैल्यू लिख सकते हैं 1.41 करके। लेकिन हम माइनस करके -√2 की वैल्यू नहीं लिख पाएंगे कैसे भी, और ना ही -4 की वैल्यू लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आप पहचान सकते हो इसको। डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू जो है हम पता करते हैं। फॉर्मूले के थ्रू ये है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, b² - 4ac हमारे। अब ये चीज़ भी, ये तो हमें एक चीज़ ये समझ आई कि रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो किस पर डिपेंड करते हैं कि जो ये हमारे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर = 0 है इससे। लेकिन हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो रूट्स आएंगे वो 2 डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट रूट्स आएंगे, या फिर दोनों रूट्स एक जैसे आएंगे, और रियल रूट आएंगे ही नहीं तो रूट ही नहीं आएंगे। तो हम इन, एक तो ये कंडीशन होती है कि या तो रूट आ रहे हैं या तो रूट नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो बात ही खत्म होगी कि रूट नहीं आएंगे, यानी कि 0 से छोटी माइनस में नेगेटिव में कोई भी टर्म है तो रूट आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर 0 हो गया या फिर 0 से बड़ी कोई वैल्यू है, 1 हो गई, 4 हो गई, या कुछ भी वैल्यूज हो गई, तो हम कैसे पता कर पाएँ कि क्या ये अलग अलग वैल्यूज आएंगी या फिर दोनों रूट जो है सेम आने वाले हैं। अगर 0 की हम जो बोल रहे हैं, ये जो हमारे स्क्वायर रूट में वैल्यू है, ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको, ये अगर हमारी वैल्यू जो है 0 आती है तो दोनों सेम रूट आते हैं। लेकिन अगर 0 से बड़ी आती है तो हमारे अलग अलग रूट आते हैं दोनों। तो हम इस कॉन्सेप्ट से ये समझे हैं कि जो अगर हमारे पास ऐसा है कि जो हमारा b² - 4ac जो है, अगर जो 0 से बड़ा है तो अलग अलग रूट्स आएंगे, लेकिन अगर 0 के इक्वल है तो दोनों इक्वल सेम रूट आ जाएंगे। लेकिन अगर 0 से छोटा है तो रूट्स ही नहीं आएंगे। ये कॉन्सेप्ट इससे क्लियर कर लो, यही है इसमें, ठीक है। और आगे भी यही लगेगा, ज़्यादा टफ नहीं है। बस इसमें याद रखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू हम इसमें फाइंड करेंगे, क्योंकि वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर x जो है थोड़ी बड़ी सी वैल्यूज कोई आ गई तो आप उसका स्क्वायर रूट मिडल स्प्लिट ही कर पाओगे। तो इसलिए डायरेक्ट x की वैल्यू आप निकाल सकते हो -b ± स्क्वायर रूट में b² - 4ac/2a करके डायरेक्ट। और आपको अगर सरदर्दी नहीं लेनी कि मिडल स्प्लिट करने में बहुत सरदर्दी है, डायरेक्ट इससे करो, फॉर्मूले से। मैं काफ़ी बार फॉर्मूले से करती हूँ, पहले मिडल स्प्लिट से मेरे को पहली वाली एक्सरसाइज में इसलिए करना पड़ा क्योंकि फॉर्मूले अभी आपको लिखवाया नहीं था। अब मैं इसमें फॉर्मूले से करूँगी। फाइंड द नेचर, यहाँ पे नेचर फाइंड करना है, जो हमने पीछे पढ़ा कि रूट्स जो है कैसे आएंगे, वो नेचर हमें फाइंड करके इसमें बताना है। और अगर रियल रूट आते हैं, एक तो होता है रूट्स आ रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और एक होता है एग्जिस्ट नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं। एग्जिस्ट नहीं करते फिर तो वो बात खत्म होगी कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, रूट्स निकालने ही नहीं है। तो हम शुरू करते हैं, पहली वाली जो वैल्यू है उसको देखते हैं। देखो, हमें एक चीज़ याद रखो कि ax² होता है प्लस bx होता है और प्लस c होता है। तो यानी कि स्क्वायर के पास जो है वो टर्म a है। a अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट वाली ये पार्ट कर रही हूँ मैं, a अगर मैं बोलूँ, a हमारा है 2, b अगर मैं बोलूँ, इस तरीके से आप लिखोगे तभी वैल्यू आपको भी दिखेंगी, टीचर को भी दिखेंगी, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस बन जाते हैं। c वैल्यू जो है 5 है, ठीक है। अब यहाँ लिखो आप b² माइनस डिस्क्रिमिनेंट लिखो आप। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसके,
ठीक है, वो हम फाइंड कर रहे हैं, 0 से बड़ा है या क्या है। इरेज करूँगी मैं इसको और यहाँ पे प्रॉपर लिखूँगी मैं डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनेंट, ठीक है। अरे यार ये मतलब नहीं क्या हो जाता है टैब और पेन को, इसको ये ऐसा लिखा। अब यहाँ हम लिखेंगे b² माइनस 4ac और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। b² यानी कि -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 के स्क्वायर के बाद 4 को इंटू करेंगे a से, a हमें 2 दिया हुआ है, और c से करेंगे, c हमें 5 दिया हुआ है। इसको अगर हम लिखेंगे तो आएगा क्या 9 माइनस ये आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, और हम देख रहे हैं ये 40 आ रहा है, मतलब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, ऊपर लिख देती हूँ मैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी -31, क्या आ जाएगी -31, ये हमारी वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू जो आई है हमारी, ये तो 0 से क्या दिख रही, सॉरी 0 से क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है। ये वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 0 से छोटी दिख रही है, नेगेटिव में वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी कि b² माइनस 4ac जो है वो वैल्यू छोटी आ रही है 0 से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नो रियल रूट, कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। इसे मैं इरेज करती हूँ, इसी के ऊपर नेक्स्ट करूँगी क्योंकि, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फर्स्ट वाले में कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं क्या बोला हुआ है। सेकंड वाले में भी हम ए बी लिखेंगे। पहले तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि हम इसको क्लासीफाई करेंगे। सेकंड वाला हम लिख रहे हैं, ये है ए हमारा हो गया 3, बी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा -4√3, सी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास 4। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्रिमिनेंट, सही लिखा है इस बार, देखो इधर उधर नहीं, अंडर टैब में ये पता नहीं क्या हो गया, स्टाइलस में थोड़ी दिक्कत आती है, आ रही है मेरे में, आ रही है बाकी में नहीं आती है। b² यानी कि -4√3, ई का स्क्वायर मैं कैसे करूँगी वो भी तुमको मैं बताऊंगी, -4 इंटू a यानी कि 3 और c यानी कि 4। अब हम करेंगे इसको, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4√3 इंटू 4√3, तो क्या करेंगे 4 को 4 से इंटू करेंगे, 4 को 4 से इंटू करेंगे तो 16 आएगा, और √3 को √3 से इंटू करेंगे यानी कि 3 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 3 48, क्या हो जाएगा 48, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 48, और इसको माइनस बोल रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आएगा 16 3 48, ये क्या आ गया 48 यानी कि 0। अब ये क्या, इसका नेचर हमें क्या डिफाइन करता है, इसका नेचर ये डिफाइन करता है कि रूट्स तो आएंगे और इक्वल रूट्स आएंगे डायरेक्ट, कोई इतना इशू नहीं है। इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, इट्स इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, और अगर रूट्स आएंगे तो हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड भी करना है। 3 ओ आ गए हैं, इसको थोड़ा देख लेना, रूट्स इक्वल रूट्स आएंगे। अब हम इक्वल रूट्स निकालेंगे, इसके क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ए बी में जो है वो रब नहीं करूँगी, ए बी को रब नहीं करूँगी, डायरेक्ट हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अभी एक चीज़, अभी मैंने जो फाइंड करा था b² माइनस 4ac, वो हमारा क्या आया 0 आया ना, तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं। हम x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -b प्लस माइनस रूट में स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही आएगा। क्या करेंगे, -b यानी कि -1 ये लगाया, और इसके पास पहले से एक माइनस है तो वो यहाँ पे आ गया। अब ये जो है प्लस और माइनस हम लगाएंगे, यहाँ पे रूट इस पूरे की जगह 0 लिख देते क्योंकि हम ये पहले फाइंड कर चुके हैं, और 2 इंटू 3 है ना, ये मैं इसको बाकी ऊपर करती हूँ, इसकी बाकी ऊपर यहाँ पे मैं करती हूँ, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस 0 तो हट ही गया, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कट सकता है ऊपर 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2√3 अपॉन 3, हमारा क्या आ गया 2√3 अपॉन 3, ये हमारी आ गई। और इसको भी हम और भी रूट्स में लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ, नीचे भी मैं अगर √3 ओपन कर दूँ, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और 2√3, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 2√3। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये तो दो आने चाहिए, लेकिन ये तो एक ही है। अभी मैंने बताया था ना, इसमें इक्वल 2 रूट निकलेंगे, जो ये रूट है वही दूसरा रूट होगा, दोनों सेम रूट आएंगे, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारी x की वैल्यू आई है, जो बोला था कि रूट्स निकलने वाले हैं इसमें 2 हमारे आ गए। अब हम अगला करेंगे, अगला देखते हैं कि क्या बोला हुआ है, क्या चीज़ें किस तरीके से हो रखी है। ए और बी और सी देखो क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए हमें दिखाई दे रहा है कि ए तो 2 है, ए थर्ड वाली इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि वो तो 2 है। बी हमें क्या दिखाई दे रहा है, सही से लिखो 2 भाई साहब। बी हमें दिखाई दे रहा है -6 है। सी हमें दिखाई दे रहा है कि सी तो हमारे पास 3 है, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रहना, और ये लिखने का एक यही है कॉन्सेप्ट कि इसको आप अगर एक बार लिख लेते हो तो दिख जाता है सामने से, कुछ ऐसे नहीं होता कि गलत हम ले लें, नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव ले लें गलती से, ऐसा नहीं रहता। अब हम डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे हम कि b² माइनस 4ac
हम याद रखना, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये जो निकालते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में, पहले जो क्वेश्चन आया करते थे उसमें डायरेक्ट पूछते थे कि फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि कुछ ना क्वेश्चंस में बोर्ड्स के पेपर में 1 या 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन दे देते हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको निकालना होता है। अगर आपको ये नहीं पता डिस्क्रिमिनेंट है क्या तो फिर आपकी गलती हो जाएगी। हम करेंगे यहाँ -6 का स्क्वायर, -4 को इंटू करेंगे 2 के साथ और ये 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा 36 और माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा हमारा, 6 और 6 12 हमारा आंसर आएगा। 12 आ गया हमारा, ये वैल्यू क्या आ गई 12। ये तो हमारी ये जो वैल्यू आई है ये तो 0 से बड़ी आई है, ये हमारी किससे आई है 0 से बड़ी आई है। b² - 4ac 0 से बड़ी आई है। जब ऐसा होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं। वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिफरेंट रूट निकलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट रूट हमारे निकल के आएंगे, ठीक है। 2 रूट्स तो निकलेंगे लेकिन दोनों अलग आएंगे, सेम रूट्स नहीं आएंगे दोनों। तो हम फाइंड करते हैं कि दोनों रूट सेम नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, चलो देखते हैं। यहाँ वाली वैल्यू मैं हटा देती हूँ क्योंकि ऊपर तो हमने लिखा ही है, उसका 4 जो है लिख देती हूँ ऊपर, ये तो हमने लिखा ही है। अब हम देखते हैं, अब हमें जो पॉइंट्स जो है निकालने हैं यही है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। -b प्लस माइनस रूट में हमें चाहिए b² - 4ac, अपॉन में हमें चाहिए 2a, अपॉन में हमें क्या चाहिए 2a, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। b की जगह हम डालेंगे x इक्वल टू, b की जगह डालेंगे हम -6, पहले से एक माइनस है, b के साथ भी एक माइनस है तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। प्लस और माइनस, रूट में हमारा आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12 है ना, रूट के अंदर हमारी क्या वैल्यू है 12, a की वैल्यू हमारी है क्या 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, 6 अकेला बच जाएगा। और ये जो है इसको देखो, इनको थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो इसमें से क्या वैल्यू बाहर आ सकती है। 12 को इसको फैक्टराइजेशन करो, कितने फैक्टर्स के बनेंगे 2 से। अगर हम इसका पेरीमीटर ऐसे फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं 12 से, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ बट तुम डायरेक्ट नहीं करोगे, इस तरीके से आप करोगे। 6 फिर आएगा 2 फिर 3 फिर 3, तो ये बनेगा 2 2 और 3। अगर हम रूट के अंदर ये 3 वैल्यू है इन 2 में, तो ये चीज़ तो पता है जो 2 सेम वैल्यू होती है उसकी 1 आ जाती है, तो ये 2 सेम वैल्यू है इसकी 1 बाहर आ जाएगी। और ये 3 के पास एक और वैल्यू नहीं है तो इसको अंदर जबरदस्ती रहना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद इसका पेयर है ही नहीं, जिसका पेयर है वही बाहर आएगा, बाकी सारे अंदर रहेंगे। तो ये आ गया इस तरीके से वैल्यू। अब हम देखेंगे कि जो वैल्यूज कट रही हैं वो वैल्यू काटेंगे। इस 6 के साथ नीचे 4 अलग कर लूँ और प्लस माइनस 2√3/4 इसे अलग कर लूँ। क्यों करा पता है, इसलिए करा है क्योंकि कट जाएगी, बाद में साथ में कर लेंगे। मैं इसको कॉमन लेकर भी काट सकती थी लेकिन तुमको समझ आता है नहीं समझ आता मेरे को नहीं पता, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। ये आएगी हमारे पास 3 प्लस माइनस √3/2। मैं इस तरीके से भी काट सकती थी इसको कि इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँगी, यहाँ पे लिखती हूँ। इसमें से मैं 2 कॉमन निकालती, यहाँ बचता 3 प्लस माइनस 2 यहाँ से निकलता 3 बचता, फिर ये नीचे से कट जाता, नीचे से 2 कट जाता, फिर मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिख देती। लेकिन मुझे लगा पता नहीं समझ आएगा नहीं। अभी 2 वैल्यू आई है, एक हमारी आई है प्लस में √3/2, एक हमारी वैल्यू आई है माइनस में √3/2, और ये हमारे दोनों रूट्स आ गए। यही रूट्स हमें फाइंड करने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। रिवीजन वगैरह मैंने पेज बचाया होता, अगर नहीं होता तो फिर इससे करते। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों सेम रूट है, सेम रूट कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 होगा जब, यानी कि b² - 4ac इक्वल होगा 0 के। वही यहाँ से निकालते फर्स्ट पॉइंट। a देखते हैं क्या है 2, b देखते हैं क्या है b² नहीं सिर्फ b देखते हैं क्या है k, c देखते हैं क्या है 3। पुट करते हैं इसमें, b की जगह करेंगे तो k का स्क्वायर आएगा। 4 इंटू a दिया हुआ है 2, c दिया हुआ है 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 24 -24 आ जाएगा इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई, हम k² इसको इधर ही रखेंगे और ये 24 उधर चल जाएगा। अब सेम तरीका वही है जो मैंने अभी आपको सिखाया था, इसको फैक्टराइजेशन करना है। 2 से करेंगे 12, फिर 2 से, फिर आएगा 6, फिर 2 से, फिर आएगा 3। इस तरीके से हम करेंगे। ये फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया। ये अब k इधर रहेगा और ये जाएगा रूट के अंदर। पूरा फैक्टर जब रूट के अंदर जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो क्या बाहर निकलेगा, जिसके पास पेयर है वो बाहर निकलेगा, बाकी सारे अंदर रहेंगे। अपना पार्टनर लाओ और बाहर जाओ, नहीं तो अंदर रहो। इन दोनों को मिक्स रह के अंदर रहना पड़ेगा। ये हमारी k की वैल्यू निकलती है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में जब भी स्क्वायर इधर आता है, रूट में बदलता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू निकली है 2√6। ये हमारी k की वैल्यू निकली है, ठीक है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी सिर्फ, और तो कुछ नहीं करना। देखो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये गलत मिटा दिया मैंने, डिस्क्रिमिनेंट के सामने जो 0 लिखा था वो मेरे को लिखे रहने देना चाहिए था। कोई बात नहीं, दोबारा लिख देती हूँ मैं। इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि b² - 4ac वो होना चाहिए हमारा 0 के इक्वल। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख ही नहीं रहा।
जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिख रहा तो बनाओ क्वाड्रेटिक फॉर्म में, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो के एक्स है इसको इससे मल्टीप्लाई करा, के एक्स जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ से हमारा ए जो आएगा वो आएगा के, बी जो है वो आएगा हमारा माइनस 2k, ठीक है, एक्स को छोड़कर सारी टर्म आ जाएगी, एक्स वाले को छोड़कर सारी टर्म आएगी। सी जो है हमारा आएगा 6। अब हम पुट करेंगे बी के अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे पहले, माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि आ जाएगा 4k स्क्वायर, है ना, और यहाँ से माइनस ये आ जाएगा हमारा 24k इक्वल टू 0। क्या हम इसमें से k कॉमन निकाल सकते हैं और 4 भी? हाँ निकाल सकते हैं, निकाल लो, दोनों के पास 4 है ना, यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ हमारी एक वैल्यू k की आ जाएगी 0, दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसे आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे हम 0 से इस तरीके से। तो यहाँ से तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी 0 और एक यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6, दोनों वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं और यही हमको वैल्यूज़ निकालने बोला था। अब नेक्स्ट करते हैं किस तरीके से हमारा आंसर होगा। अच्छा, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है उसके ब्रेथ के और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर। अगर हम उसको फाइंड कर सकते हैं तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकालो, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि पॉसिबल है क्या ऐसा कोई मैंगो ग्रूव जो जिसकी लेंथ भी हमें मिल जाए और ब्रेथ भी, और इसका एरिया हमें दे रखा है, क्या हम इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं जितना गिवन दिया हुआ है? देखते हैं। सबसे पहले बोला है कि लेंथ जो है वो इक्वल है ट्वाइस यानी कि 2 इंटू इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के इतना है, ठीक है। एरिया जो है हमें बोला हुआ है एरिया इक्वल टू 800, ठीक है। अब हम अगर एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसकी जगह ये हम पुट करेंगे एल की जगह हम पुट करेंगे तो 2b आ जाएगा इंटू b आ जाएगा, ये 800 ही रहेगा अपने आप ऐसे करके, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। दिखाई दे रहा है हमारा ये जो है इक्वेशन, जो ये हमें दिखाई देगा ये हमारी इस तरीके से बन जाएगी 2b स्क्वायर। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया है, b स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया है। अब इसको हम लेके आएंगे उधर, इसको क्या करेंगे हम लेके आएंगे उधर। मैंने सही डाली है वैल्यूज़, हाँ सही डाली है। देखो हम क्या करेंगे, लेंथ, ओके, हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे अब ये b स्क्वायर माइनस 400। इज इट पॉसिबल का मतलब है वो जानना चाहते हैं क्या तुमको, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट है उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है, वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें a निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सबसे पहले a हमें क्या दिया हुआ है 1, b देखना है, b कुछ नहीं दिया हुआ क्योंकि कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसके पास एक सिंगल वेरिएबल b हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो 0। c हमें दिया हुआ है माइनस 400, c हमें क्या दिया हुआ है माइनस 400, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा 4ac वो ऐसा है कि क्या उसके रूट्स निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, हमें पता नहीं है अभी। 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इंटू माइनस 400, क्या आ रहा है माइनस 400। यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 1600 आ जाएगा, ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो है b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारी 0 से बड़ी है, और अगर 0 से बड़ी है तो हमारे यहाँ पे जगह नहीं बचाई मैंने, यहाँ पे हमारे 0 से बड़े होने पे क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। वो यही पूछा था, क्या आपको नॉलेज है, क्या आपको लगता है इसके रूट्स आएंगे? तो हमने बता दिया 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे और हम निकालते हैं अब कैसे, हम बताते हैं कैसे आते हैं। अब ये सब चीज़ें हटाओ, बस एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो लेंथ है इक्वल टू 2b है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालते हैं। अगर x होता है यहाँ पे b है तो b की वैल्यू निकालेंगे, b इक्वल टू क्या होता है माइनस b। हमने इसमें ब्रेथ लिया है, b की जगह हमें कुछ और लेना चाहिए था, कोई भी वैल्यू x y समथिंग लेनी चाहिए थी हमें। लेंथ को हमें x बताना चाहिए था और ब्रेथ को y, कोई बात नहीं। प्लस माइनस हमें चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये याद रखना, ये गलत हो जाएगा, इसको हमें कुछ और रखना पड़ेगा, y रखो, ठीक है। लेंथ को रखो x, लेंथ को रखो x और इसको रखो y, क्योंकि जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं तो a b c की टर्म्स आ रही है, तो दोनों बहुत कन्फ्यूजन आपके लिए भी है और इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ये चीज़ गलत होती है। कौन सा भी निकाल रहे हो, कहाँ से ये b आया, वो सही चीज़ें एक क्वेश्चन उठाती है। ये हमारे पास आ रहा था 1600, फिर नीचे है 2a मतलब 2 इंटू 1
हमारा यहाँ से आंसर आएगा, ये 0 तो हट जाएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा। यहाँ से हम इसको देखेंगे ना तो हमें यहाँ से दिखाई दे एक ना ऐसे करो, 16 को ना अलग कर लो इस तरीके से और 100 को अलग कर लो, इंटू में है ना ये, इसको मैं 4 × 4 लिख दूँ, इसको मैं 10 × 10 लिख दूँ। इसके बाद दोनों पेयर हो रहे हैं, तो जब दोनों पेयर हैं तो ये 4 और 10 बाहर निकल जाएंगे, यानी कि 40 बाहर आ जाएंगे और नीचे 2 बचेगा, तो एक कट होगा तो ये प्लस माइनस 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? प्लस माइनस 20 आएगा हमारा ब्रेथ के आगे हमारा प्लस माइनस 20। लेकिन हमें तो लेंथ भी पता करनी है, तो लेंथ के लिए हमने जो ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है उससे काम चलाएंगे। यहाँ से अब मैं हटा देती हूँ, ठीक है चीज़ें काफ़ी जो है मैंने बता दिया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या? लेंथ की वैल्यू। तो हम लास्ट में बता देंगे कि ब्रेथ कितनी आई है और हमारी लेंथ कितनी आई है। अब लेंथ हमारी जो है वो निकलेगी 2 × y, मान लो 2 × y यानी कि 2 × प्लस माइनस 20, तो प्लस माइनस 40 मीटर हमारी आ गई लेंथ। तो क्वेश्चन में अगर बोला हो कि लेंथ निकालनी है तो 40 है, और अगर बोला है ब्रेथ जिसको हमने y कंसीडर किया है तो वो हमारे पास 20 है। इसको हमें सही से लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि लेंथ इक्वल टू प्लस माइनस 40, और सेम तरीके से। और एक और चीज़ कि हम प्लस माइनस नहीं, मैंने आपको ये बता दिया कि प्लस माइनस में रखना है, लेकिन ये एक और चीज़ जो है मेरे को बतानी है जो कि मैं आपको बताया नहीं, कि कभी भी नेगेटिव में लेंथ नहीं होती। आप कैसे उसको मेजर करोगे अगर कोई भी लेंथ जो है नेगेटिव में आ जाए? ये जो आ गई ये वैल्यू तो आ गई। ये वैल्यू आने के बाद एग्जैक्टली क्या करना है? ये वैल्यू आने के बाद आपको लिखना है वी, ऐसे करके लिखना है, हाउएवर लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू। तो हम क्या, अगर ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होती तो हमारी एक्चुअल में ब्रेथ जो है वो आई है सिर्फ पॉजिटिव में, इसको हटा देंगे तो हमारी ये पॉजिटिव में आई है। तो हमारी 20 मीटर हो गई ब्रेथ और हमारी हो गई लेंथ। तो इसको कट करो, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। लेंथ कभी भी हमारी उसके फॉर्म में कभी नहीं आती है, नेगेटिव के फॉर्म में हम कभी नहीं लिख सकते। कि आप अगर नेगेटिव के फॉर्म में लिखना चाहो तो नहीं, आप नहीं लिख सकते, क्योंकि होती ही नहीं है। आपने कभी माइनस में नापी है क्या? नापी है तो फिर आप कर सकते हो, आप कमाल हो। मैंने नहीं नापी तो मैं नहीं कर सकती, सॉरी। 40 मीटर और ब्रेथ हम इस तरीके से लिखेंगे, कितनी आई है हमारी 20 मीटर, ठीक है। प्लस माइनस में दोनों वैल्यू निकलेंगी, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है लेंथ की कभी भी, तो इसलिए हम वो लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। फाइंड आउट करना है क्या पॉसिबल है इसको, इस वाले का प्रेजेंट एज निकालने पॉसिबल है। देखते हैं क्या पॉसिबल है या नहीं। सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20, 2 फ्रेंड की एज जो है 20 है। तो फिर आगे 4 ईयर बाद वाली चीज़ बाद में देखते हैं। पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज जो है हम x मानते हैं, और सेकंड वाले की जो है 2 की बोलिए ना, सेकंड फ्रेंड की एज जो है हम 20 दोनों की मिलाकर है, तो 20 माइनस x हम दूसरी वाली की मानते हैं। 4 साल अगो है यहाँ, पहले 4 ईयर अगो, 4 साल पहले क्या होगा, जो पहले वाले की होगी, फर्स्ट वाले की एज, फर्स्ट फ्रेंड आप लिख लेना, फ्रेंड की एज जो है वो होगी x माइनस 4। और सेम तरीके से अगर हम देखें तो सेकंड वाले की एज जो होगी वो होगी, हम देखते हैं एज जो हमें दिखाई देगी वो होगी हमारी 20 माइनस x माइनस 4, जो हमारी बन के आएगी 16 माइनस x, यही बन के आएगी इतना ईयर, और ये हमारी इस तरीके से इतना ईयर। अब बोला है जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का हम लेकर प्रोडक्ट करते हैं, ये वाले का x माइनस 4 और 16 माइनस x का जब हम प्रोडक्ट करते हैं वो इक्वल आता है 48 के। तो हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट करते हैं, ये 16x आ जाएगा सबसे पहले, माइनस 64 आ जाएगा, उसके बाद माइनस x² आ जाएगा, उसके बाद 4x आ जाएगा, और उसके बाद ये इक्वल टू में 48 हम ऐसे लिखे देंगे। जो सॉल्व हो रही है ये जो है उसको हम सही से लिखते हैं, माइनस x², ठीक है, प्लस 20x आ जाएगा, ये माइनस 64 है और इधर ये माइनस हम लेके आएंगे तो ये वैल्यूज हमारी एक साथ आ जाएंगी। इस तरीके से ये जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी -112 इक्वल टू 0, ये वैल्यूज आ गई। अब क्या है, हम इसमें से ना कॉमन निकाल लेते हैं, चाहो तो इसमें कॉमन निकाल सकते हो नेगेटिव वैल्यू। जब आप नेगेटिव कॉमन निकालते हो तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। आपने नेगेटिव कॉमन निकाला और इसका साइन हो गया पॉजिटिव, इसका निकाला तो इसका साइन हो गया प्लस में था, एक्स वो माइनस में हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में आ गया, और ये यहाँ से माइनस आपने निकाल के कॉमन आपने इसको डिवाइड कर दिया तो 0 हो गया सारी टर्म। अब हमें क्या पूछा है कि पॉसिबल है क्या पॉसिबल है ऐसा, मैं स्पेस नहीं है क्या करूँ, चलो पीछे जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप जो वैल्यू आपने ली है, एक सेकेंड, क्या ऐसा पॉसिबल है जो आपने x² माइनस 20x प्लस 112 जो लिया है उसकी पॉसिबल है कि आप उसकी एज निकाल लो। तो निकाल के देखते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट
निकाल के देखेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो नहीं, इक्वल टू हमें निकालना है, या तो वैल्यू ज़्यादा है या तो वैल्यू कम आएगी, हमें देखना है क्या वैल्यू आती है। बी हमें दिया हुआ है -20 का स्क्वायर करेंगे, आप लिखोगे ABC करके, मैंने नहीं लिखा है बट आप लिखोगे, इंटू 112। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आता है 400, 400 आ जाएगा, ये आएगा 448, इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, 448 आ गया, आ गई -48। क्या इसकी वैल्यू बनेगी? क्या इसका जो है एज हम निकालने के लायक है? बिल्कुल भी नहीं है हम निकालने के लायक, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है वो 0 से छोटी आ रही है, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही है, तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट जो है नहीं निकलेंगे। इज़ पॉसिबल, कोई रियल रूट जो है निकलने की उम्मीदें नहीं है। इज़ पॉसिबल फॉर गिवन इक्वेशन, ठीक है, पॉसिबल नहीं है इस गिवन इक्वेशन के, तो इसके रूट्स नहीं निकलेंगे और ना हम इसके रूट्स निकालेंगे क्योंकि निकलेंगे ही नहीं। तो ये था इस क्वेश्चन का, ठीक है। हम अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है फिफ्थ में बोला है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर 80 है और उसका एरिया 400 है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हम निकाल सकते हैं अगर इतनी चीज़ें गिवन दी हुई हैं। तो अगर पेरीमीटर है 80, यानी कि 2l + b है 80, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, ये डिवाइड में चला जाएगा तो l + b मैं बता सकती हूँ 40, बोल सकती हूँ ना कि l + b 40 है, बोला जा सकता है बहुत ईजिली। अब यहाँ से मैंने अगर बोल दिया तो मैं इस तरीके से ही बोल सकती हूँ, l हमारा अगर ये है तो l की वैल्यू हमारी 40 - b है, बोल सकती हूँ। अब नेक्स्ट एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 400, एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके आप लिखोगे, मैंने इस तरीके से लिखा है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400, एक ही वेरिएबल में चाहिए इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा, सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ा। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट l इक्वल टू 40 - b इन दिस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। इस इक्वेशन में करेंगे तो l की जगह हम डालेंगे 40 - b और b जो है वो ऐसा ही रहेगा 400। इसको हम ओपन करेंगे तो 40b आ जाएगा और माइनस में b का स्क्वायर आ जाएगा और 400 ऐसे बना जाएगा। अब ये जो है आगे लिखेंगे हम -b² + 40b हम इधर लिखेंगे और ये माइनस हम इधर लेके आएंगे। अब आपको मैंने एक चीज़ सिखाई हुई है, आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो और 0 के पास भेज दो, इसका साइन प्लस में बन जाएगा, ये प्लस है तो ये -40b बन जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस में 400 इस तरीके से बन जाएगा। हमें देखना है क्या ये वैल्यूज़, क्या मैंने बचाया रफ वर्क, नहीं बचाया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो है क्या ये पॉसिबल है वैल्यूज़ निकाल पाना या फिर नहीं है, हमें वो पता करना है। लेंथ और ब्रेथ मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, लेंथ किस तरीके से हमने मेज़र करा है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे कि l जो है वो इक्वल टू 40 - b है, क्योंकि हमारा b अगर आ जाएगा तो l भी तो निकालना है। अब हम देखेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, यहाँ से जो होता है b² - 4ac, जो हमने देखा b हमें दिया हुआ है -40, b कितना दिया हुआ है -40, इसका स्क्वायर करेंगे हम, -4 × a हमें 1 दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है 400c, यहाँ से हमें निकालने को मिलेगा 1600 और माइनस ये मिल जाएगा हमें 1600, वैल्यू क्या आई 0, वैल्यू क्या आई हमारी 0। तो हमारे यस देयर आर दिस इक्वेशन हैव टू इक्वल, 2 रूट्स तो हैं लेकिन 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है, ये बताना जरूरी है। उसके बाद यहाँ चीज़ें इतनी खत्म हुई, अब यहाँ से क्वेश्चन आप रियल रूट्स निकालोगे, रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है, लेकिन रियल रूट्स निकालो, ये इक्वेशन नहीं मिटा सकते क्योंकि इस इक्वेशन से आपका जो है वो निकलेगा आंसर। अगेन मैंने लेंथ और ब्रेथ को गलत चीज़ें ले ली है, इसको हमें y लेना चाहिए, -b प्लस माइनस रूट में हमें, मैं ना ड्रॉ ही करती हूँ, आपको ऐसा लग रहा हो कि इतनी गलतियाँ हो रही हैं, ये वो वाली गलतियाँ नहीं है जैसे कैलकुलेशन में या फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसी वाली गलतियाँ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये वाली गलतियाँ हैं जो मैं 2 मिनट में इसको सही कर सकती हूँ, b की जगह y कर दूँ तो आंसर सही है। अगर मैं पहले से एकदम बना के लिखूँ या देख देख कर करूँ तो मेरी गलतियाँ ना हो, पर मैं देख देख कर करूँगी तो शायद मैं समझा नहीं सकूँगी, आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो एक सिर्फ कॉपी पेस्ट रह जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो एक वे है समझाने का वही रहे, कॉपी पेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं खुद ही करती हूँ। गलतियाँ हो रही हैं तो हाँ हो रही हैं, मान रही हूँ मैं। 2 × 1, यहाँ पे मैंने b की जगह डाला -40 जो कि माइनस माइनस प्लस होकर 40 बचेगा और ये इसके बाद 0 है तो कोई मतलब नहीं बनता उसके बाद लिखने का। आंसर आएगा हमारा 20, कितना आएगा 20 मीटर। अब प्लस का आएगा डायरेक्ट, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगी और दोनों वैल्यू हमारी 20 ही आ रही है, तो यानी कि हमारी ब्रेथ हम यहाँ से रेज करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि ब्रेथ आ गई हमारी कितनी 20, वी गॉट अ ब्रेथ जो कि 20 आई है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल
या फिर रेक्टेंगुलर पार्क कितनी आई है, लिखोगे यहाँ पे 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस बी। सो लेंथ आ जाएगी 40 माइनस 20 जो कि हमारी वो भी आ जाएगी 20 मीटर। अब ये मत बोलना आधे कि ये तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम हो गई तो फिर ये रेक्टेंगल कैसे हो गया, ये तो स्क्वायर हो गया। अरे भाई रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं ना, तो हम स्क्वायर और रेक्टेंगल वाली चीज़ें जो है उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। अगर आपको स्क्वायर दिया होता तो आप क्या लेते, इसकी वैल्यू ए लेते, सिर्फ ए लेते, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर आपको थोड़ी दिक्कत इस तरीके से रहती है कि आप समझ नहीं पाते किस तरीके से क्वेश्चन क्या करना है, इसलिए इस तरीके से दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं बोला। तो हमारी वैल्यू आ गई है 2, 20 और 20। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, अच्छे से कमेंट करना ताकि मेरे को अच्छा लगे और मेरे को वीडियो बनाते हुए भी अच्छा लगे। नहीं समझ आ रहा है तो वो भी मुझे बताना कि क्या चीज़ है जो नहीं समझ आ रही है, क्योंकि ट्रू रहो तो ज़्यादा चीज़ें सही है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।